गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हालचाल, कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया? अरे सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। कैसी चल रही है जिंदगी भाई साहब? सब बढ़िया? आवाज, वॉइस, वीडियो, ऑडियो सब क्लियर क्लियर है? आज तो पढ़ के आए हैं ना, 3 दिन बीत गया सर। हाँ, जंग की शुरुआत हो चुकी है भाई साहब, 3 दिन बीत चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। हाँ, उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर जानते हैं सर, पहले दिन जो सपना देखना होता है ना, वही अच्छा लगता है सर। अब बार बार मेहनत करवा रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही ना होता है। तीसरा दिन हो गया, अभी भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। चलो भाई साहब, ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दिन बिताते चलो, बस पढ़ते चलो। सच बता रहा हूं भाई, एक एक छोटा छोटा दिन पता भी नहीं चलने वाला। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स यूज करते चलो, यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स एक दिन ऐड होंगे और भाई एग्जाम हॉल में जाके डिलीवर करके आओगे तुम लोग। बस प्रैक्टिस करके आना, ठीक है? बस प्रैक्टिस करके आना। टाइम इज इक्वल्स टू 3 हो चुका है बेटा। टाइम इज इक्वल्स टू 1 से हमने शुरू किया था, 2 और 3 आज थर्ड डे है हमारा। तो जो भी लोग डीपीपी कर लिया, बहुत बढ़िया। मैं देखो, सीधी सी बात है, डीपीपी करना है आपको, क्लास के क्वेश्चंस आप दोबारा कर सकते हो। अभी थोड़ा सा थ्योरी प्लस वो है। आज से या कल से जैसे ही मूल कॉन्सेप्ट आएगा, चीजें अपने आप ही ऊपर जानी शुरू हो जाती हैं। हमने बेसिक्स पे अपना मेहनत कर लिया है, पहले 3 दिन बेसिक्स बना लिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स काउंट कर लिया है सर। हाँ, टाइम इज इक्वल्स टू 4, आज 4th डे। अरे मतलब टी जी को किसने एक तो चैट में लिख दिया ना, उसलिए होगा। केबीडी कब देंगे? अभी होगा ना केबीडी, अभी होगा। आज पढ़ के आया है गाइस, कल चैलेंज दिया था मैंने 5 क्वेश्चन का। हाँ, 5 क्वेश्चन का चैलेंज दिया था, याद है? डीपीपी वाज इजी बेटा, डीपीपी ऑब्वियस है, पहला डीपीपी था तो इजी ही होगा ना। ठीक है, पहला डीपीपी था तो इजी ही होगा, और क्या। चलो चैलेंज शुरू करें। पढ़ वढ़ के आए हो भाई साहब? याद है कुछ कहानियां, बातें याद हैं कि सर कौन सी बातें थी, हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें कर रखी हैं? अगर तुम पुरानी चीजों को रिवाइज करो तो भैया देख लो, मैं सीधा सीधा कल भी बोला था कि कैसे रिवाइज करना है। कल भैया लेक्चर नंबर 3 को याद करो, हमने एटम्स और मॉलिक्यूल से चालू किया था। सर एटम्स और मॉलिक्यूल से चालू किया था कि मॉलिक्यूल से एटम जाना है। सर मॉलिक्यूल से एटम्स जाना है। सर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। एटम से मॉलिक्यूल जाना है, सर डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी कर दीजिए, डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी कर दीजिए। ऐसा कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है? फिर मैंने तुमको सिखाया था कि भैया एटम ही है। अगर मान लो कोई एटम दिया हुआ है, सर अगर कोई एटम दिया हुआ है, जैसे मान लो हम लोगों के पास सोडियम दिया हुआ है, सोडियम 11 और 23, इसको देख के आपको इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होगा। न्यूट्रॉन कैसे निकालते पता चल जाता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर पता चल रहा होगा। हे गाइस, पता चल रहा है। जेड और ए की वैल्यू याद आ रही है? स्लाइड मैप रह गया, ओके ओके ओके, स्लाइड मैप रह गया गाइस, सारी सारी सारी, कहां गया स्लाइड मैप? स्लाइड मैप रह गया, थैंक यू याद दिलाने के लिए। हाँ, तभी तो पता है, चल जा भाई। स्लाइड मैप नहीं चलता है क्या? बे क्या हो गया? ऐसा क्या है? आया आया, आया आया, ओके ओके। सब चेंज होता रहता है भाई। नीट कैटेगरी बैच, यकीन, एकदम एकदम भाई साहब। अबे 2026 नहीं भाई, 2000 सब बीत गया। यकीन प्लस 2000, यकीन 2 पॉइंट, सब्जेक्ट। अबे यार, चलो चलो चलो, ये देखो। तो भाई साहब, मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बात हो रही है, ध्यान सुनना अपने पास। अरे सुनना सुनना सुनना, एक मिनट एक मिनट भैया, देखिएगा। तो यहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना आ गया था।
मैं सोडियम से सोडियम प्लस बनाऊंगा तो चेंज किस में आना है, यह भी आपको पता चल गया है कि सोडियम से सोडियम प्लस। भैया कल की जो बात थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा खतरनाक चीज, इसके ऊपर भैया अगर तुमसे कोई पूछ दे सर चार्ज बताओ, चार्ज बताओ कितने कूलम्ब का चार्ज है, अगर बेटा यूनिट दे दिया कूलम्ब तो भैया कितने कूलम्ब का चार्ज है, कितने लोग बता सकते हैं कितने कूलम्ब का चार्ज होगा? सर ये बातें आपको याद आ रही हैं, कितने कूलम्ब का चार्ज होगा पता चल रहा है? सर चार्ज कितने कूलम्ब का होगा दिख रहा है भैया? अगर तुमको याद करो, अगर तुमको रिलेटिव चार्ज, ये एग्जैक्ट चार्ज था सर, ये जो रिलेटिव चार्ज है ये क्या बता रहा है? रिलेटिव चार्ज +1। ये बाबू बताइएगा ये +1 क्या बता रहा है? ये जो +1 है वो क्या बताता है कि सर आपने लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन किया है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, या फिर सर 1 इलेक्ट्रॉन, सर 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन इज एक्सेस, सर 1 प्रोटॉन एक्सेस में है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन एक्सेस में है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। ये याद आ रहा है? ये पुरानी बातें पता चल रही है कि सर ऐसा होता था। अगर कहीं पर सल्फाइड -2 दिया है, सर S-2 दिया है, कोई तुमसे पूछ दे सर सल्फाइड -2, सर यहां पर प्रोटॉन पूछ दे, न्यूट्रॉन पूछ दे, इलेक्ट्रॉन पूछ दे, बाबू याद आ सकता है? क्या क्या कर सकते हो? सर यहां पर -2 मतलब क्या हो गया? गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। भाई साहब जल्दी से जल्दी बता सकते हो सर प्रोटॉन कितना? 16, न्यूट्रॉन कितना? 32 - 16 16, इलेक्ट्रॉन कितना? 16 16 + 2 18। सर ये -2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन बता रहा है। कोई चार्ज पूछेगा एग्जैक्ट कूलम में तो उसकी वैल्यू क्या होगी पता चल जाएगा। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। फिर अगर हम बात करेंगे तो भैया हमारे पास आइसोटर्म्स थे। सर आइसोटोन्स पढ़ा था। सर आइसोटोन्स में बताओगे क्या इक्वल था भाई साहब? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा था। हे भाई साहब आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्टर्स में गजब का भैया चीज था ये दोनों के दोनों। फिर हम लोग आइसो बार्स कर रहे थे, आइसो बार्स में क्या इक्वल था, एंड द लास्ट वन आइसोटोप्स किया था। सर ये क्या इक्वल होता था? आइसो डायाफर्स भी था, वो भी हमें करना ही था। आइसो डायाफर्स भैया देख ले क्या होगा? सर इसका क्या मीनिंग होता था? आइसोटोन्स का मतलब सर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता था। यहां पर न्यूट्रॉन सेम करना था, यहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करना था, यहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एटॉमिसिटी करनी थी क्या? सर यहां इलेक्ट्रॉन प्लस एटॉमिसिटी करनी थी क्या? यहां पर सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स करना था क्या, या मास नंबर करना था क्या? एग्जाम हॉल में देख लो आइसोटोप्स सेम नंबर ऑफ, सर प्रोटॉन कर दो, सर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर इसी को क्या लिख देंगे? एटॉमिक नंबर लिख सकते। आइसो डाइफर्स मतलब सेम नंबर ऑफ N-P। सर ये बातें कर सकते हैं, याद आ रहा है? पक्का पढ़ वढ़ के आए हो सब लोग? तैयार हो? अच्छा क्वेश्चन करोगे? अनएक्सपेक्टेड अनफेमिलियर क्वेश्चन करने को तैयार हो? शुरू करें? हाँ शुरू करें। एटॉमिक नंबर मास नंबर बता चुका हूं बेटा। एटॉमिक मास के बारे में बात करूंगा, टेंशन मत लीजिए। आपके पास एटॉमिक मास भी आएगा, एटॉमिक नंबर मास नंबर के ऊपर हमने भैया कल की क्लास पूरी की पूरी, हाँ पैसा वसूल रिवीजन हो गया। ऐसे तो आपको ये करके आना था, लेकिन जानते हैं सर, हाँ आपका ना सर, और क्या आप लोग पैसा लेते, पढ़ाइएगा पूरा रिवीजन कराइए लास्ट तक पूरा। अब तो कुछ ऐसा होगा सर एक बार हो जाता ना तो अच्छा लगता सर, आधा अधूरा बताइए ऐसे कोई बीच एग्जाम्पल कराइए ना सर, ये सब क्या होता है बाबू। आगे चले क्वेश्चन करें, चलो तैयार रहो। N-P का रेशियो। चलिए भाई साहब कैसा क्वेश्चन से शुरू करते हैं भैया? पहले बता दूं केबीडी शुरू कर रहा हूं और अब से धीरे धीरे आपको ये आदत डालनी है। प्लीज बेटा केबीडी के क्वेश्चंस मत लिखिएगा। मुझे एक सजेशन आया है और मैं भी उस पर वर्क कर रहा हूं। सोच रहा हूं कि भाई साहब जो भी क्लास के क्वेश्चंस हैं, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है, आप भी दे सकते हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी आप कनेक्ट करके दे सकते हैं। बहुत अच्छा सजेशन है कि सर आप ना एक काम करो, हर सैटरडे इवनिंग में जो भी हफ्ते भर में जितने भी क्वेश्चंस आपने हमारे साथ कराए हैं पीपीटी में, वो क्वेश्चंस हमें एक वीक 1 का एक टारगेट दे दो ताकि मैं उससे रिवीजन कर पाऊं। मुझे ये अच्छा लगा है, बाकी आप भी बता सकते क्या ऐसा कर सकते? हाँ कि भाई साहब सैटरडे इवनिंग को, सैटरडे क्लास के बाद आपको एक पूरा वीक 1 के जितने भी क्वेश्चंस हो वो सारे के सारे वो भाई आपको दे दिए जाएं, ताकि आप सैटरडे नाइट को बैठ के उसको रिवाइज कर पाए या संडे को बैठ के रिवाइज कर पाए। वीक 1 पूरा रिवीजन हो जाए, सिमिलरली वीक 2 हो जाए। सही है?
क्योंकि मुझे किसी ने बहुत अच्छा मतलब अच्छा दिया, ये सही सजेशन दिया कि सर ऐसा कर लेते। चैप्टर वाइज तो मिल ही जाएगा, बट वीक वाइज भी उसने बोला और बहुत अच्छा बोला, मुझे लगेगा सही। बाकी तुम लोग बता सकते हो। हाँ ये भी सही है। देखो अब डेली नहीं, अब डेली डेली जब बदमाश कहीं का, डेली नहीं भाई साहब, कुछ तुम भी मेहनत करो ना, डेली भी चाहिए। नहीं, वीक वाइज आपको एक वीक वाइज वीकली आपको क्या मिलेगा सर? कंबाइंड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वीकली आपको कंबाइंड क्लास क्वेश्चंस मिल जाएंगे सर, वीकली कंबाइंड क्लास क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए केबीडी की बात करते, शुरू करते भैया। टाइम लिमिट लगा के कीजिएगा प्लीज। यहां पर एग्जाम हॉल की तरह मेरे से एक्सपेक्टेशन मत करो कि मैं आपको आंसर बताऊंगा। आप एग्जैक्टली वैसा ही सोचना जो आज से 10 दिन पहले सोच रहे थे। 10 दिन पहले एग्जाम हॉल में जैसे आप खुद से सोच रहे थे वैसे अटेम्प्ट करना। 3 दिन पढ़ाया है और कल की क्लास के ऊपर मैं आपसे 5 क्वेश्चन का चैलेंज किया था। प्लीज बेटा, प्लीज मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि सर आप डिटेल में बताइए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप दीजिए। नहीं, मैं थ्योरी करा चुका हूं, आपको अटेम्प्ट करना है, पढ़ा मैं चुका हूं, बस बताना चाहता हूं कि एग्जाम कैसे होता है। ठीक है, चलो याद करते। चलो एक बार जोर से बोल दो भैया, कौन बनेगा डॉक्टर? खुद से। अरे मैसेज करो चाहे ना करो, खुद से अपने आप रूम में बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, अपने आप को हम मैं बनूंगा यार, ऐसे कैसे नहीं बनूंगा? हम लोग मेहनत कर रहे, मैं और मेरा टीचर दोनों मेहनत कर रहे, कैसे नहीं बनेंगे? क्वेश्चन का एकदम धज्जिया उड़ा देंगे एकदम। चलो शुरू करते हैं भाई साहब, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है भाई साहब, रफ पेज लेके तैयार हो जाइए खटाखट क्वेश्चन करने के लिए। जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है। ओह माय गॉड, जल्दी। चलो भाई, अब भैया इसको और इसको देखना है, खटाखट देख लो। 6 और 13 ऑक्सीजन, 7 और 18। भाई साहब यहां पर देख लीजिएगा, प्रोटॉन ऑक्सीजन 8, सॉरी 8 और 18, 8 और 17, 8 और 17 सर। प्रोटॉन 6, प्रोटॉन 8 हो गया। न्यूट्रॉन भैया 13 माइनस 6 7 हो गया सर। न्यूट्रॉन यहां पर देखेंगे 17 माइनस 8 9 हो गया। इलेक्ट्रॉन देखेंगे प्रोटॉन के बराबर सर, कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा, कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा, ना न्यूट्रॉन इक्वल आ रहा है, ना इलेक्ट्रॉन इक्वल आ रहा है, ना प्रोटॉन इक्वल आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचा, n माइनस पी चेक कर लो। n माइनस पी चेक करोगे 1 आएगा। n माइनस पी चेक कर लो, 9 माइनस 8 सर कितना आ गया 1। n माइनस पी का डिफरेंस क्या आ गया सर? सेम आया। अब भैया एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन देख लीजिए कितने लोग सही कर रहे हैं, 56.98%। समझ रहे हो कंपटीशन कैसे? कुछ लोग ऑप्शन में देखो यहां पर ऐसे भी स्पैमर पहले ही ऑप्शन 1 1 1 1 करने लगा, और कुछ लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन टिक मार दिया। बेटा ध्यान रखिएगा, जैसे आपके पास, प्लीज अपने हिसाब से, आप अपने लिए पढ़ रहे बेटा, इसमें कमेंट में या किसी का भी आंसर देख के छाप देना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्या आप सोच पाएंगे? विद इन सेकेंड सोच पा रहे हैं सर? ये देखिएगा सर, चैट बंद कर देने से भाई, चैट बंद कर देने से बेटा एक बात बताओ, तुम अगर इतने जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो तो चैट तुम खुद से, तुम्हारे पास तो क्लिक करने का ऑप्शन होता है ना। मैं वहां कंप्यूटर पे जाए क्लिक करूंगा, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है क्लिक करो, बंद कर लो अपना चैट। तुम भैया अपना पोल में आंसर दो, चैट को देख के गलती से भी आंसर मत कर दीजिए अटेम्प्ट। जिन लोगों का पोल अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा बेटा, पोल का अटेम्प्ट करने के लिए उधर देखेंगे 3 बॉक्सेस ऐसे बने होंगे ऊपर, जहां वीडियो चल रही है उसके ऊपर देखिए, आपको मिल जाएगा, वहां से पोल अटेम्प्ट कर सकते हैं। श्योर है? हाँ एकदम, कोई दिक्कत नहीं। जिनको पोल नहीं आया, पोल, अच्छा पोल
अटेम्प्ट करने में टाइम। बेटा पोल नहीं काम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, तू लास्ट में मुझे बता देना 5 क्वेश्चन में कितने सही कितने गलत, 5 क्वेश्चन में कितने सही कितने गलत। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, बस मुझे लास्ट में बता देना बेटा, कोई बात नहीं, जिनके पोल नहीं चल रहे कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, मुझे बस लास्ट में बता दीजिएगा कितने सही कितने गलत। मैं आपको 60 सेकंड दे रहा हूं, 60 सेकंड्स मिल रहे हैं आपको पोल करने के लिए, जल्दी। जल्दी। जिन लोगों का पोल नहीं आ रहा ऐप अपडेट कर दीजिए, शायद उससे पोल आ जाएगा। कोई बात नहीं, आज की क्लास में बिना पोल के कर लो। क्या होगा? पहले तो चार्ज ही डिसाइड कर लो। जैसे ही चार्ज डिसाइड हुआ बेटा, ऑप्शन है ही नहीं, कोई और ऑप्शन है ही नहीं भाई साहब, सिलिकॉन हो नहीं सकता, सल्फर में बात करनी है बेटा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगने हैं। देखो अब पोल तो चलने लगा भाई, एक पोल चलने भी लगा। हाँ सडनली पहले वाला गलत हो गया तो पोल तुम्हारा, हाँ अब पोल चलने लगा ना। बोल रहा है सर पोल, भाई साहब गलती हो रहा है तो बोल रहा है सर पोल नहीं चल रहा सर, और जब सही हो जा रहा है तो सर हाँ ठीक है सर अब बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम हॉल में देखोगे टिक मारोगे आगे निकल जाओगे। क्वेश्चन करने में हाँ सर जैसे गलत होता है ना सर, जिन लोगों को ज्यादा गलती होती है बेटा मैं तुमको बता दूं, जो लोग जानते नहीं है उनको बता दूं, मैं वैसा मास्टर हूं जो ऑनलाइन पीट भी देता हूं, ऑनलाइन पिटाई भी करता हूं भाई साहब, और उसके लिए मुझे बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपकी। भैया ध्यान रखिएगा, एक सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, आपने सबने देखा होगा ना टार्जन द वंडर कार, वैसे ही भाई साहब एक मैं ऑनलाइन पिटाई का एक सेगमेंट बता देता हूं, कुछ लोग नए हैं उनको बता दूं। बेटा कुछ नहीं, मेरी क्लास जब भी करेंगे बगल में आपको रखनी है मोटी किताब, मोटी किताब बेटा रखनी है बगल में। क्यों? क्योंकि भैया ये है मोटी किताब द वंडर बुक, ये देख लीजिएगा द वंडर बुक। भाई साहब जैसे ही कोई क्वेश्चन गलत हो, बस मोटी किताब का भाई साहब मोटी किताब का स्पर्श अपने दिमाग पे कराइएगा, उससे 2 चीजें होंगी, अगर नींद लग रही होगी नींद खुल जाएगा, दिमाग नहीं चल रहा होगा दिमाग चलने शुरू हो जाएगा। तो भैया याद रखिएगा मोटी किताब द वंडर बुक, सफलता का राज बेटा आप अगले साल यही बना सकते हैं। जब भी कोई गलती करो ऐसा भाई साहब अपने आप को बताना जरूरी है कि यार मैं गलत कर रहा हूं, मैं कैसे गलत कर रहा हूं। अगर मैं नहीं सोच पा रहा, मेरी क्लास में 10% जनता सोच गई, इसका मतलब भाई पढ़ा तो सबको टीचर सेम ही रहा, मैं किसी को पर्सनली नहीं जान रहा हूं, सबको पढ़ा रहा हूं भाई। तो भाई मेरी क्लास में कुछ ऐसे लोग हैं ना, रियल कंपटीशन तो वही 5-10% लोग होते, तो भाई मैं कैसे पीछे हो जा रहा हूं। तो बेटा ये मोटी किताब याद रखिएगा द वंडर बुक, ठीक है ना। जैसे टार्जन द वंडर कार था अपने आप चलने लगता था, वैसे ही मोटी किताब द वंडर बुक, जैसे गलत हो देखना अपने आप हवा में उड़ते हुए सर पे टकराएगा, ठीक है। एकदम एकदम शुरू से देख लो भाई, इजी क्वेश्चन। अब इजी क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन 86% जनता ने किया, ये वाला क्वेश्चन भैया 56% जनता ने किया, देख रहा है, पता चल रहा है, हाँ डिफरेंस पता चल रहा है बाबू। तो याद रखिएगा, फिर से अगले क्वेश्चन पे भाई साहब, अगला क्वेश्चन जो आने वाला है इस पे भैया देखिएगा, ओ माय गॉड कितना प्यारा कितना सुंदर। इस क्वेश्चन को चलो अटेम्प्ट करने के लिए 90 सेकंड देता हूं, जाओ यार, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आएगा तो भाई साहब जल्दी क्या होगा? क्या होगा?
सर यहां पर देखेंगे तो आपके पास डाई एटॉमिक गैस दिया है A2। अब भैया जल्दी जल्दी में लोगों को भाई साहब इलेक्ट्रॉन 32 दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन 32 है और न्यूट्रॉन्स कितना है 36। भैया न्यूट्रल दिख रहा है तो प्रोटॉन भी कितना होगा 32। लेकिन भैया ये किसके ऊपर होगा A2 के ऊपर। एक एटम की बात करें, दो एटम्स को मिलाओगे तो इतना होगा। एक एटम की बात करेंगे तो एक एटम पे प्रोटॉन कितना हो गया 16, न्यूट्रॉन कितना हो गया 18, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया भैया 16, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 16। तो ए को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो भैया ये 16 हो गया और ये 18 प्लस 16 34 हो जाएगा। क्या आंसर आएगा सर? ये आएगा क्या? कितना आंसर आएगा भैया? कितना आंसर आएगा? तो सर अब देख लो कितना आंसर आ रहा है। सर आंसर देखेंगे, प्रोटॉन का नंबर ये जेड हो गया और ये कितना हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाओगे तो 34 क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। सर लिख सकते हो। पता चला, इजी सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। सर डीपीपी इजी लगा था, ये तो सर खतरनाक हो गया। तो बेटा इसी के लिए तो तुमको लेके आया, तभी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। देख लो भाई, देख लो, तुम्हारी क्लास का है, तुम्हारी ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत है नहीं। तुम खुद डिसाइड कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा बी कितने लोगों का आंसर आया। अब तुमसे इसीलिए अब तुम मेरे को दो ही चीज बोल सकते हो बेटा, या तो मैं ऐसे क्वेश्चन ना कराऊं या फिर ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो कि भैया सर तो ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, मैं ऐसे पढ़ के जाऊं। सर इसने, हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट बेटा, एटम एलिमेंट का मतलब क्या हो रहा है सर? मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक गैस है। तुम क्या ऐसे, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है भाई? गजब का रिप्रेजेंटेशन। A2 का रिप्रेजेंटेशन बोल रहा है कि सर ऐसे कर दीजिए। तुझे चल, तू ये भी रिप्रेजेंट, कहां A2 दिख रहा है? ये बोल रहा है A होगा, A2 दिख रहा है तुमको ये। सर A2 और A सेम नहीं हो गया भाई साहब, अलग ही लेवल है भाई। मतलब गलती एक्सेप्ट करो बेटा, यही चीज नहीं करोगे ना बाद में तुम्हें ही अफसोस होगा। कोई दिक्कत नहीं, अपनी गलती पता करोगे, हाँ यार मैं इतने कम टाइम में सही से सोचा क्यों नहीं। अगर तुम इस पे वर्क करोगे ना, सच बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा, तब जल्दी सीखोगे। और नहीं तो सर अब जिनका जिनका गलत हुआ बेटा, बगल में मोटी किताब हो, वो अगले मोटी किताब ना हो तो एनसीईआरटी उठा लो भाई, एनसीईआरटी तो बगल में रखी है। एक बार अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको घर पे दोबारा भाई साहब, आज नहीं संडे को, सैटरडे को एक बार अटेम्प्ट जरूर करना। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में सोचना जरूरी है कि हाँ यार इसको ऐसे रिप्रेजेंट कैसे कर दिया सर ने। श्योर है? पक्का भैया? अरे सर एक मोटी किताब चाहिए भाई, इधर आ जाओ यार, एक मिनट। इतना भाई, इतना स्वागत मत करो यार, गड़बड़ा जाएगा क्लास। ठीक है, बच्चे से बोल रहे सर का बर्थडे। किसका? मेरा बर्थडे नहीं है ये भैया, देख रहे हो यार, मैं भाई आज भाई नहाए भी नहीं है, मुंह भी नहीं धोया यार, ये आ गए एकदम से ना। मेरी क्लास आज, मैंने सोचा मैं ऊपर नीचे जाता हूँ यार, मैंने सोचा बहुत ज्यादा वो हो रहा है, हेक्टिक शेड्यूल। मैं देहरादून आया था और सर के घर से स्टूडियो से ले रहा हूँ क्लास। भाई क्या क्या लेके आ गए यार? कुछ नहीं है सर। हाँ अतिथि देवो। नहीं भाई, ये मुझे बस चाय दे दो, बहुत है इतना। मुरमुरा है? अरे मैं अपने घर पे, मैं बिस्कुट है, बिस्कुट। अरे बिस्किट नहीं खाते भाई साहब। हाँ पेट देख रहे हो, इतना पेट निकला हुआ है भाई। सब लोग पहचानते तो हैं भाई, मालिक हैं हमारे। और ये नहीं है यार। अरे नहीं, बॉटनी किंग है भाई, रॉकी भाई ऑफ बॉटनी। ठीक है, अरे मैं भाई क्वेश्चंस करा रहा हूँ यार। ठीक है, आज इस बार तो यार अलग ही लेवल पे चल रहा है। मेरा बर्थडे नहीं है भाई, मेरा भी नहीं है, सर का भी नहीं है, ऐसे मजाक में तुम ही लोग चैट कर रहे थे। ठीक है, सर के स्टूडियो से मैं क्लास ले रहा हूँ। एक्चुअली आज मैं देहरादून आया था, एक मेरे फैमिली फ्रेंड रहते हैं यहाँ पे, उनसे मिलने। फिर मुझे याद आया कि भाई क्लास लेनी है, तो सर को मैंने याद किया। मैं याद भी नहीं किया, मैं डायरेक्ट ही पहुंच गया भाई। ये अपने घर जैसा है, सर की फैमिली बहुत अच्छी है, तो जहाँ ज्यादा अच्छा प्यार मिलता है वहां आदमी पहुंच जाता है। सही, तो हमारा सौभाग्य है आप आए, है ना। अरे और हमें आपकी सेवा करने का अरे मौका भाई मिला। ऐसा मत बोलो यार। नहीं भाई, ये हम लोग, मुझे याद है कि सर कोटा में पढ़ाते थे ना, तो मैं सर को पहले से नहीं जानता था, मैं कोटा में ही जाना था, पीडब्ल्यू विद्यापीठ में। तो भाई मैं इसलिए जान गया ना, क्योंकि ये इंसान जब गुजरता था क्लास में, अगर इसके बगल में तुम्हारी क्लास है कोटा विद्यापीठ में ना, तो वह इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता था। मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं बगल वाली क्लास में होता था, मैं बोलता था यार क्यों लगा दी मेरी क्लास इस इंसान के बगल में। भाई बॉटनी को एकदम, मतलब देखो मैं जहां पे पढ़ा हूं, मैं भी कोटा में पढ़ा हूं, बट बॉटनी पढ़ते टाइम मुझे इतना ज्यादा एनर्जेटिक और उस तरह से पढ़ाया नहीं गया। मुझे बॉटनी पढ़ाया गया पता है सर, मैं बॉटनी मतलब सबसे बेकार सब्जेक्ट में से एक था, बुरा मत माना। नहीं सर। मुझे पढ़ाया गया वो जो कौन सी फैमिली थी यार, प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम पढ़ते पढ़ते भाई मैं मतलब पीसीएम भी थी मेरे पास, मैंने छोड़ दी थी कि यार प्लांट किंगडम। ये बताओ यार, बॉटनी याद कैसे करते हैं बच्चे, मतलब कैसे किया जा सकता है बच्चों को? सर कुछ ना कुछ शॉर्ट फॉर्म मतलब बनाना पड़ता है ना।
जिंदगी ने किए सितम एक विसितम। नहीं मेरा तो मतलब मेरा तो बहुत ज्यादा बुरा हाल था यार। सर की एनर्जी तुम लोग जानते होगे शायद, सर की एनर्जी को तुमने देखा होगा भाई। ये मतलब तुम इनको शायद अभी ऑनलाइन में जानते होगे शायद, कम लोग थोड़ा ऊपर नीचे। ये भाई बहुत खूंखार टीचर, बहुत खूंखार भाई ये। और रुक जाओ, कोटा विद्यापीठ में भाई जो ऑफलाइन पढ़ते हैं ना भाई साहब, बहुत तगड़ा पढ़ाता था यार, बहुत तगड़ा। ठीक है भाई पता है क्या, देखो सर ने तो ज्यादा तारीफ करी है ना। पीडब्ल्यू का हर एक टीचर अपने आप में जैम है, हर एक टीचर, समझ रहे हो। पीडब्ल्यू में जितने भी टीचर हैं, बॉटनी के, जूलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सब अपने आप में जैम है ना। और हमारे लिए क्या मैटर करता है, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता आप किससे पढ़ते हैं, हमारे लिए ये मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन मैटर करता है। इन द एंड जब आप स्टेज पे आते हो तो हमें ये कहते हुए प्राउड फील होता है कि ये बच्चा फिजिक्स वाला से पढ़ा हुआ है ना। इससे नहीं कि वो किससे पढ़ा हुआ है, किस टीचर से पढ़ा हुआ है, बट फिजिक्स वाला से पढ़ा हुआ है ना। तो अपने सपनों को पूरा करो, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और बहुत खतरनाक लेके चलने वाले हैं, मैं ही नहीं सारे टीचर, सबके सब बहुत खतरनाक भयंकर एकदम बैच में रोला काटने वाले हैं। बहुत खतरनाक लेवल की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी इस बार, है ना। हर बार रहती है लेकिन इस बार सारे टीचर अंदर से भरे हुए हैं, मतलब बहुत खतरनाक देने वाले हैं। हाँ नहीं भाई, मतलब देखो सर ने जो बात बोली ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इनको भी यही बोलता हूँ कि तुम मेरे फैन मत बनो भाई, किसी के भी फैन मत बनो, तुम ना बस सिलेक्शन लेके आओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तुम ना मतलब फैन बन के यूट्यूब पे इधर उधर जाके कमेंट बाजी करो, ये करो, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता भाई। हमारे लिए सबसे प्राउड मोमेंट पता है क्या होता है, जैसे सिलेक्शन हुआ, अभी जैसे हम लोग एक लक्ष्य पे मतलब पिछले साल का बच्चा वो बात कर रहा था, तो हमें अच्छा लग रहा था कि यार सर वो सिलेक्शन वाला बच्चा ठीक है टॉपर आ रहा है मतलब, तो भाई हमें अच्छा लग रहा था कि यार हमसे पढ़ा हुआ है यार, इतनी अच्छी बातें है, ठीक है। वो हमारे लिए ज्यादा प्राउड होती है, नहीं कि भाई तुम इंस्टाग्राम पे जाकर लड़ रहे हो, फेसबुक पे लड़ रहे हो, यूट्यूब पे लड़ रहे हो कि ये टीचर बढ़िया वो टीचर। हमने भैया हमें नहीं चाहिए वो सब चीज, तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए। और इसीलिए हम तुम्हें बोल रहे हैं, कुछ टीचर्स होते हैं ऐसे प्यार से बताने वाले, ठीक है ना, दीवाने बनाने वाले, कोशिश करना भाई। बहुत ही शानदार टीचर्स हैं और पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म ही शानदार है यार। सब लोग इतने भयंकर टीचर्स को एक साथ खड़ा करने वाला प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। तो भाई थैंक यू भाई, आपने चाय पिलाई, ठीक है। और मुझे कल बेटा 4 साल हो गए फिजिक्स वाला में, है ना? और बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत प्यार मिला। और पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म की वजह से ही हमें इतने लोग जान पाए और हम इतने लोगों को पढ़ा पाए। तो थैंक्स टू पीडब्ल्यू एंड अलग सर। नहीं यार हम लोग मतलब हम दोनों के साथ में हमने ज्वाइन किया था, तो मेरे भी 4 साल कल कंप्लीट हो रहे यार। पता नहीं चला यार, पता ही नहीं चला सर। ठीक है चलो कोई नहीं, थैंक यू भाई यार, थैंक यू। इतना मत दो मुझे, इतना नहीं चाहिए भाई। ऑलरेडी ये तो दिखाने के लिए ऑलरेडी इसके सामने देख रहे हो। अच्छा अब देखो सबसे मतलब पतला फिट इंसान तो मैं ही दिख रहा हूँ ना यार, ठीक है। फिटनेस का देख रहे हो सर, आप ना बाइसेप्स ट्राइसेप्स थोड़ा सही करो यार, ठीक है। देख रहे हो ये डिफरेंस है, ये बाइसेप्स लगे क्या करेंगे, खाने के पहले 4 बार सोचना पड़ता है, मुझे देखो कुछ भी ठूस सकता हूं मैं, ठीक है, इसीलिए फायदा होता है। कांग्रेट्स कर रहे हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। कल मिलते हैं क्लास में, एकदम फाड़ देंगे एकदम। आज नहीं है क्या? नहीं आज होती तो नहीं, कल है। चलो भाई मैं कल भी लूंगा यहीं से क्लास भाई, ठीक है। मैं सैटरडे संडे तक नहीं अरे नहीं जरूरत नहीं है भाई, बस मुझे पानी चाहिए। अरे यार ये थमा दिया, मैं क्वेश्चन करा रहा था यार। चलो अरे माइक कहाँ, पेन कहाँ गया? हाँ अबे चलो पढ़ाई करो। आज अरे मतलब एक्चुअली सडनली थोड़ा सा ऐसे नोएडा में बैठे बैठे ऐसे बोर हो रहा था, तो मैं कल शाम को ऐसे, हमारे यहाँ होता है ना, और कुछ हो चाहे ना हो, कम से कम रोड अच्छी बन गई है, तो मैं ऐसे ही शाम को आ गया था क्लास लेके, अर्जुना की क्लास लेके। हाँ अर्जुना की क्लास लेके मैं शाम को 6 बजे निकला हूँ, 10 साढ़े 10 11 बजे पहुंचा हूँ मैं देहरादून, पहुंच गया हूँ। और फिर सर को मैंने सुबह सुबह कॉल किया, मैंने कहा क्लास लेनी है सर सीधा, ठीक है। और क्या, अरे कोई दिक्कत नहीं, देहरादून, हाँ देहरादून में मतलब सर का है घर, सर का घर है भाई। बादाम खाने की जरूरत मुझे नहीं है, तुमको है, पढ़ो चल, हाँ जल्दी से पढ़ो, जल्दी से। कैसे आता है क्वेश्चन, हो नहीं रहा, बादाम खाएंगे, ठीक है, बादाम खाएंगे। घूम नहीं रहा हूं भाई, क्लास ले रहा हूं, घूम रहा हूं, इसको घूमना कहते हैं। घूमना तब होता जब बोलता कि हाँ भाई साहब आज क्लास नहीं होगी, हाँ घूमना कह रहा है। गजब का लड़का साहब है। पढ़ाई क्वेश्चन तो हो नहीं रहा, शर्म आ नहीं रही है, हाँ ही कर रहे, ठीक है चलो, हाँ एकदम हाँ देखो शुरू करते इस वाले क्वेश्चन है भैया, कुछ नहीं ना, आपको क्या लिखना है, ये 34 कहां से आया, तो भैया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला दो, एटॉमिक नंबर मास नंबर में डिफरेंस यही था, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 18 + 16 34,
चलिए यार, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? थर्ड था ना? क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, चलो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन का बेटा अपना पास, 5 क्वेश्चन का हम लोगों के पास क्या था? चैलेंज था, और 5 क्वेश्चन का चैलेंज बेटा एक्सेप्टेड है। जल्दी से जल्दी कर दो भैया, खटाखट इस क्वेश्चन को करो। मैं भी चाय थोड़ा फिनिश कर लेता हूं, जल्दी से जल्दी। बढ़िया, जल्दी। कितना होगा? हाँ हाँ जल्दी। सर क्या दिया है? ओह माय गॉड, इमेजिनरी आयन। इमेजिन ही तो नहीं कर पाते सर। यही सब क्वेश्चन देख के एकदम सर हाथ पैर फूलने लगता है। कल आप ऐसा क्वेश्चन कराए थे? नहीं कराए थे ना? लेकिन आप बताइए कितना बदमाशी चल रहा है कि सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे दिए, पढ़ाए कम और क्वेश्चन ज्यादा दे रहे। बाबू ये देख लो, प्रोटॉन कितना है सर? 22। सर इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 22 + 3 25। और न्यूट्रॉन कितना है? एग्जाम में भैया ऐसे करना है। अब तो तुम सीबीटी मोड वाले हो, तो भैया तुम्हें ऐसा देखना पड़ेगा। सर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना एक्सेस में है सर? न्यूट्रॉन का एक्सेस कितना है सर? परसेंटेज निकालने गए, कितना एक्सेस में है सर? 26 में से 25 एक्सेस में है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। भैया देखिएगा, बेसिक मैथ्स निकालने, परसेंटेज निकालने आता है सर? बेसिक मैथ निकालने आता है सर? ये देख लीजिएगा सर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, अरे 26 है ना? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन से ज्यादा बोल रहा है ना, तो 1/25 × 100 कितना आ गया? सर क्या बात कर दिए सर। अभी तो सर यही तो दिक्कत हो रही है, यही तो दिक्कत हो रही है सर। यही सब तो जानते हैं सर। इंग्लिश, कभी इंग्लिश समझते हैं तो केमिस्ट्री भूल जाते हैं, केमिस्ट्री समझते हैं तो इंग्लिश भूल जाते हैं। तब भी परसेंटेज सही रहा, बहुत बढ़िया। कितना होगा सर? 1/25। कैसे सर? आपको क्या बताया गया? क्वेश्चन पढ़ के देखो बेटा, ये सब क्वेश्चन आपको, आप खुद से सीख सकते हो। देखो मेरा काम, केमिस्ट्री का काम ये था, मैंने आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स बता दिया, लेकिन अब क्वेश्चन पूछने वाले ने बस ऐड कर दिया। ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछने वाले ने ऐड कर दिया कि भैया दिस आयन कंटेन्स X% मोर न्यूट्रॉन्स देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना ज्यादा है? X% ज्यादा है। उस X की वैल्यू कैसे आएगी सर? कितना ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन कितना ज्यादा है? 1 का। किसके रेस्पेक्ट में सर? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में 1/25 × 100, 4% आएगा सर। देख रहे हैं? अब ये सब क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन है। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़ने का और अटेम्प्ट करने का, इसी को बोलते हैं अनफेमिलियर कंडीशन। यही सब क्वेश्चन आ जाएगा तुमको एग्जाम हॉल में सडनली, तो क्या होगा सर? बेटा परसेंटेज जानते हो परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? परसेंटेज निकालने के लिए बेटा किसके रेस्पेक्ट में आप परसेंटेज निकालते हो? कभी बचपन में प्रॉफिट लॉस किया हो तो प्रॉफिट बेटा कभी भी कॉस्ट प्राइस पे निकालते थे। परसेंटेज जैसे बोला जा रहा है सर, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में निकालना। देखो मोर न्यूट्रॉन्स, सर परसेंटेज न्यूट्रॉन्स का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रॉन से। सर देख रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ओ भाई साहब देख रहा है कैसा कैसा हालत हो गया है गाइज। ऐसा ऐसा मतलब पढ़ाइए कम, क्वेश्चन ऐसा पूछ दीजिए। अभी नाइट्राइड क्या होता है? चलो मैं नाइट्राइड ऐसे लिख देता हूं, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे। हाँ, लिथियम नाइट्राइड बेटा ऐसे होता है। चलो, नाइट्राइड आयन इज कंपोज्ड ऑफ, नाइट्राइड आयन में भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बता सकते हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये क्वेश्चन तो जल्दी बता दोगे, ये क्वेश्चन तो जल्दी बता दोगे, जल्दी। क्या होगा सर? यहां पर तो आप जल्दी बता सकते हो। इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन कितना? 14 - 7 7, इलेक्ट्रॉन 7 + 3 सर 10। क्या पूछ रहा है? नाइट्राइड आयन पूछ रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन सर? 10 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन काट दो सर, एक ही ऑप्शन बचा, 7 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। सर ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो, ऐसा क्वेश्चन तो सर सब लोग कर लेंगे। देखो तुम्हारी क्लास, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं, इसीलिए मैं तुम्हें इसीलिए बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 भैया देख लीजिए, 5 क्वेश्चन मैंने आपसे बोले थे, सिर्फ 5 बोले थे मैंने तुमसे।
और 5 में तुम खुद अच्छे से बता सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 ही बोले थे, तुम खुद से बता सकते हो भाई साहब कैसी हालत रही, कैसा लगा तुमको, किस तरह का क्वेश्चंस लगे। मैंने इजी टाइम टेकिंग दोनों मिक्स कर रखे थे। अब तुम बताओ क्या ऐसे मजा आ रहा है? ऐसे पढ़ाया जाए कि इजी जी चला जाए? क्या ऐसे पढ़ाया जाए कि इजी जी चला जाए? जैसा तुम बोलोगे बेटा, तुम्हारा फीडबैक ऑब्वियस हम देखेंगे। अब तुमको क्या चाहिए? तुमको मैं बताता हूं, ये सर ये क्वेश्चन कर, एक बोनस क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बोनस क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी अटेम्प्ट कर, जल्दी अटेम्प्ट कर, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर। बोनस क्वेश्चन है बेटा ये, एल्यूमिनियम आयन है, एल्यूमिनियम +3। सर पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दो, क्या होगा? बोनस क्वेश्चन। ऐसा ही तो बेटा जाते टाइम आप ना, आपके पास फीडबैक होता है, देते जाना, पता तो हमको उससे चलेगा ना भाई, इसमें तो बहुत तेजी से भाग रहा है, उसमें पता चलता है कितना लोग कैसा चाहते हैं। हाँ इस बार तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे भाई, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, खराब लगे, डिमोटिवेशन हो। सर न्यूट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता, सर न्यूट्रॉन का नंबर सिमिलर रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इलेक्ट्रॉन आए जाए, +3 हो -3 हो, ट्राई पॉजिटिव भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन देख लो, तुम्हारी क्लास में तुम्हें पता चलेगा कंपटीशन ऐसे क्वेश्चन में कम नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन में कंपटीशन बढ़ जाता है। अब आप सोचोगे सर ऐसा वाला क्वेश्चन लाइए हम टॉप कर जाएं। सर ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा ना हर कोई अटेम्प्ट कर देगा, ये 9th क्लास का बच्चा भी अटेम्प्ट कर देगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसा क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट कर देगा बाबू। कौन सा आइसोटोप नहीं है बता, कौन सा आइसोटोप नहीं है बता भाई, विच आर नॉट आइसोटोप्स, आइसोटोप्स कौन सा नहीं है? ऐसा क्वेश्चन बेटा देख लो। अब आइसोटोप का मतलब ये होता था कि एलिमेंट क्या होना चाहिए। सर आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है बताओ सर? इसमें ज्यादा ऑप्शंस हैं यार, लग रहा है विच आर नॉट आइसोटोप्स ना, तो ये तो आइसोटोप हो गया। सर ये भी, वे सिंबल क्या कर दिया इस इंसान ने बेटा, ये सिंबल थोड़ा गड़बड़ है, सिंबल थोड़ा गड़बड़ है। सर क्या टाइप किया भाई, क्या ही टाइप कर दिया इसने। अरे हाँ ये ना टाइप गड़बड़ कर दिया इसने, सिंबल सही से नहीं लगाया यार, गड़बड़ कर दिया इसने। अब मुझे ही, मैंने क्या लिख के दिया था इसको, क्या लिख के दे दिया इसने। एटॉमिक नंबर से चेक कर लेते हैं, तो ये आइसोटोप्स है, यहां पर आइसोटोप भैया थर्ड ऑप्शन होगा। एटॉमिक नंबर मैच कर रहा है, ये सिंबल बेटा गड़बड़ हो गया है, सिंबल गड़बड़ हो गया, इसने एक्स वाई दोनों अलग अलग कर दिए, सिंबल का गड़बड़ है बेटा, मल्टी करेक्ट नहीं, सिंबल बस चेंज कर दिया इस बंदे ने, मतलब एक्स वाई में कंफ्यूज हो गया होगा, टाइपिंग वाले भैया थोड़े कंफ्यूज हो गए। सर वाई वाई है, यहां पर एक्स वाई देख लो, एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट, यहां तो मास नंबर भी सेम कर रखा है, अजीब सा इंसान है भाई। मोस्ट अप्रोप्रिएट भैया थर्ड होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट थर्ड होगा इस क्वेश्चन के लिए। आई एम सॉरी भाई साहब, आई एम सॉरी, इस क्वेश्चन के लिए ना थोड़ा सा ये यहां 9 कर देता हूं यार, क्या ही किया इसने। ठीक है 9 कर दिया, हो जाएगा। चल ये देखो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताएगा, जल्दी जल्दी बता बेटा, अब जल्दी जल्दी खत्म कर, छोटा सा टॉपिक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए सीधी सी बात है, ये छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, जल्दी से जल्दी बता दे भाई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से होंगे? सर आप सबको पता है सोडियम के पास कितने होते हैं 11। सर ये एटॉमिक नंबर याद है, एटॉमिक नंबर याद आ रहा है कि सर जानते हैं सर, ये देख लीजिएगा 11, यहां 8, यहां पर भैया 7, यहां पर सर 17। सर इलेक्ट्रॉन्स कहां बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स किस केस में बराबर होंगे? सर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे, इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 10 होंगे, कैलकुलेट करके देख लो, सबके इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे, इस केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10 होंगे। डन। तो चलिए भाई साहब इसका, अब तुमको देखो शुरुआत का क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन में, ये सब क्वेश्चन मेरे लिए पूछोगे बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया लेकिन अदरवाइज बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बेटा हर कोई ऑलमोस्ट हर जगह अटेम्प्ट कर सकते हो, बट मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में काउंट कर भी नहीं रहा, इसको काउंट करवा भी नहीं रहा। मैं तुमसे चाहता हूं तुम इसके लिए तैयार हो जाओ, ये तैयार हो गए ना तुम, इसके लिए जहां तैयार हुए सर समझ जाइए काम बन जाएगा, इसके लिए जहां तैयार हो गए समझ जाओ काम बन जाएगा। जब तुमको ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिले तो पता चलेगा कि भैया रियल में पढ़ाई कैसी हो रही है। जब आपको डर
ना डर हट जाए ना बेटा, उसको बोलते हैं रियल पढ़ाई। हाँ, पहले 5 में ही चैलेंज था। कितने? पहले 5 में जितने गलत हुए होंगे ना, सच बता रहा हूं, सैटरडे को फिर से ये पीपीटी आएगी, आप प्लीज अटेम्प्ट कर लीजिएगा। वीक 1 का 5 में, अरे हाँ नहीं 8 में तो 7 सही हो ही जाएंगे, 5 में बताओ भाई, 5 में से 4 चाहिए 3 चाहिए, वो बताओ। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। भैया बहुत सारे क्वेश्चन में टाइम चला गया। हाँ रुपेश सर भी आ गए यार, उसमें भी टाइम थोड़ा सा चला गया, सॉरी उसके लिए। हाँ एक अनाउंसमेंट भी थी भाई, सलीम सर का एक मैसेज आया हुआ है मुझे कि भाई साहब सलीम सर ने एक केपीपी एक्स्ट्रा अपलोड करवाई है। सर ने शायद होमवर्क नहीं दिया था, और लेकिन अभी क्लास के बाद उनको याद आया कि होमवर्क देना है, तो एक केपीपी अभी अपडेट होगी, आप प्लीज जाके उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं जो लोग भी सलीम सर से पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ ये एक अनाउंसमेंट थी जो मुझे बोला गया था कि बता देने के लिए, तो मैंने आपको बता दिया कि होमवर्क है। देख रहे मास्टर लोग पीछे पड़े हैं तुम्हारे, पढ़ लो बाबू, हाँ पढ़ लो, ठीक है। चलो जिनके जितने गलत हुए ना बेटा, तुमको देखो ज्यादा अच्छे से, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शुरुआत का टाइम है बेटा, अगर आप बाद में बोलोगे तो ऑब्वियस है आप बाद में कुछ भी बोल लो, ब्लेम कर दो, मुझे कर दो, घर वालों को कर दो, किसी को भी कर सकते हो, लेकिन अभी के टाइम पे तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता है। कल मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि तुम पढ़ के आना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, नहीं होगा तो भाई तुमसे फिर बोल रहा हूं, तुम पढ़ के आओ, हर दिन ऐसे पढ़ के आओ कि सर कभी भी केबीडी पूछ लेंगे। कल मैंने शुरुआत में केबीडी नहीं कराया था सर, आज देख लो शुरुआत में करा दिया। तुम सोचोगे सर नहीं रोज दिन पहले आकर कराए, जरूरी थोड़ी ना है, मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूं ना बेटा, तुम उसके लिए तैयार हो के आओ। हो सकता है मैं किस दिन 50 के 50 खाली क्वेश्चन ही कराऊं, मन ही ना कर, नहीं पढ़ाऊंगा आज, उस दिन भाई तुम तैयार हो के आओ कि हाँ मास्टर पढ़ना है। आप मुझे इस चीज के लिए ट्रेन कर रहे हो कि कभी भी कुछ भी कर सकते हो। अब ऐसे नहीं कि भाई लगे पड़े ना सर, ऐसा है ना सर, सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाते हैं सर। चलिए सर आम का मौसम है तो आम खाने चलते हैं। एवरेज एटॉमिक मास बेटा, ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, सुनना बेटा क्या होता है, यहां देखना अपने पास। सर एवरेज एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास की बात करें तो ये किसके लिए डिफाइंड होता है, डिफाइंड फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए डिफाइंड होता है, आइसोटोप्स के लिए डिफाइंड होता है। जिस एलिमेंट की आइसोटोप्स है, क्योंकि अभी आपको बताया भाई साहब, कल ही बताया गया था, हाइड्रोजन है, हाँ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। अब कोई बोले कि सर बताइए ना हाइड्रोजन का रियल मास बताइए, अब ये बंदा बोलेगा मेरा मास तो 1 है, ये बोलेगा मेरा मास 2 है, ये बोलेगा मेरा मास 3 है, सबके भाई साहब मास अलग अलग आएंगे। बट रियल में हाइड्रोजन का मास हम कितना कंसीडर करते हैं, अगर आप हाइड्रोजन का मास देखेंगे रियल में, तो आम अगर आप हाइड्रोजन का देखेंगे तो आम ऑफ हाइड्रोजन बेटा आपको ऐसे 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 8 दिख जाएगा, ऐसे करके 8 दिख जाएगा, शायद ऐसा होगा, श्योर हो। तो भैया ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, सर आपका ना मास ना 1 है ना 2 है ना 3 है। इवन आप जब भी किसी पीरियोडिक टेबल को देखेंगे वहां पर कोई भी परफेक्ट मास नहीं होता, वहां पर देखोगे ना 26.999 ऐसे करके लिखा होगा। क्यों भाई ऐसा क्यों लिख रहा है, एग्जैक्ट 27 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि बेटा ये आइसोटोप्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, और आइसोटोप्स के केस में हम क्या करते हैं, सर कोई भी एलिमेंट है, ध्यान सुनना सर, आइसोटोप्स के एलिमेंट आम किस पे डिसाइड होता है, एवरेज एटॉमिक मास अगर हम बात करें सर डिपेंड किस पे करता है, आम डिपेंड्स ऑन सर एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इन द यूनिवर्स। सर आपको एबंडेंस देखना है कि कौन कितना यूनिवर्स में एबंडेंट है। जैसे सर मान लो कोई मेटल है, कोई एलिमेंट है m, मान लो कोई एलिमेंट है m, इसका सर एटॉमिक नंबर छोड़ दो, कोई जरूरत ही नहीं, आप इसका देखोगे 2 आइसोटोप हैं, इसके 2 आइसोटोप है, मान लो एक का आइसोटोप 20, एक का आइसोटोप 30। अब भैया ऐसे दिया हुआ है, इसके 2 आइसोटोप्स हैं, ध्यान सुनना अपने पास, ये देखना एबंडेंस पे डिपेंड करता है। सर 2 आइसोटोप्स हैं इसके, M20 M30, सर एटॉमिक नंबर जरूरत नहीं, क्यों, कोई पता नहीं ना M क्या है, सर एटॉमिक उसका मास देख लो 20 या 30, सेम एलिमेंट है, मास अलग अलग, आइसोटोप्स हो गए। सर ये देखोगे अब इसका मास क्या लें, 20 लें कि 30 लें, तो यहां पर किस पे डिपेंड करता है, सर हम क्या लेंगे, इसका परसेंटेज एबंडेंस देखेंगे, परसेंटेज एबंडेंस देखेंगे, परसेंटेज एबंडेंस दुनिया में कितना है। अगर मैं एक्सपेरिमेंट, अब यहां पर तुम सोचोगे कि सर एक्सपेरिमेंट करेंगे, नहीं आप एक्सपेरिमेंट नहीं, दुनिया में कितना M20 मिलता है, मान लो अगर 100 M के एलिमेंट उठाए तो 100 में से M20 कितना है, M20 कितना है, M30 कितना है, ये देख लो। परसेंटेज एबंडेंस मतलब मिलने की मात्रा, कितना मिल सकता है।
ठीक है सर, नेचर में अगर आप 100 मेटल्स के एम का एटम उठाते हो तो उसमें से M20 कितना है, M30 कितना है। ये एबंडेंस बेटा आपको मैंने लिख दिया कि भैया ये 40% है और ये कितना है, ऑब्वियस है। ये अगर 40% है तो 100 में से ये कितना होगा, 100 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा, 60%। सर जैसे ही मैंने आपको परसेंटेज एबंडेंस बताई, अब आप डिसाइड कर सकते हो आम भैया आम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे रिलेट करते हैं। देखिएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एम कैसे निकालते हैं, प्लीज देखना ध्यान से। परसेंटेज एबंडेंस, ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं, आपको क्वेश्चन में निकल जाएगा या निकाल लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकली आप निकाल सकते। सीखिएगा, पहले ये बताइए सर इस आइसोटोप का मास कितना है, इस आइसोटोप का मास कितना है 20, तो भैया 20 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके परसेंटेज एबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो। आइसोटोपिक मास को उसके परसेंटेज एबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो। इसके आइसोटोपिक मास कितना है 30, इसके परसेंटेज एबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 इंटू क्या हो गया 60 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 100। सर ये देख लो 800 प्लस 1800 डिवाइडेड बाई 100, सर ये 2600 डिवाइडेड बाई 100, सर 26 आएगा क्या, एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। कैसे किया, ध्यान सुनना, आइसोटोपिक मास को उसके एबंडेंस से, आइसोटोपिक मास को उसके एबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, सर आम आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। कैसे निकालना है सर, ये जो चार्ट मैंने बताया ये ऐसे एग्जाम हॉल में नहीं बना के देगा, ऑब्वियस वो रिटन लिख के देगा कि भैया ऐसे ऐसे लिख के दे रहा हूं, बताओ कैसे निकलेगा, निकाल सकते हो। सर कैसे किया, आइसोटोप्स के, भैया आइसोटोप्स के आइसोटोपिक मास को एबंडेंस से मल्टीप्लाई करो, आइसोटोपिक मास को एबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, आर्म ऑफ एम निकल जाएगा। सर यहां पर आर्म किसी भी मेटल का निकालना हो, किसी भी एलिमेंट का निकालना हो, एवरेज एटॉमिक मास को क्या करते हैं, समेशन कर दीजिए, किसका सर, समेशन कर दीजिए। बेटा ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आइसोटोपिक मास को किससे मल्टीप्लाई करना है, आइसोटोपिक मास को परसेंटेज एबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज एबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइडेड बाय, सर इन सब को डिवाइड कर दीजिएगा 100 से। सर ऐसे निकाला जाता है आम, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एनी मेटल ऐसे निकाला जाता है। सर ये वैल्यू आपको एग्जाम हॉल में दिया होगा, डोंट वरी, दिया होगा। मैंने एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं ये मेथड सिखाया, आप उसको सीखिए भैया, उसको सीखिए कि सर ऐसे निकालते हैं। अब ये परसेंटेज एबंडेंस देने का स्टाइल क्या है क्या नहीं है वो आपको बता दूंगा मैं, डाउन स्टोरी, हाँ उसको टेंशन मत लो। 40 कहां से आया 60 कहां से आया क्वेश्चन में देगा, ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट करवाएगा कि भैया खोज के देखो कितना मिल रहा है, उसकी टेंशन मत लो, इतना नहीं मेहनत करवाएगा। मेहनत तुम्हारा दिमाग इतना जान जाए कि हाँ आइसोटोपिक मास को परसेंटेज एबंडेंस से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा, डिवाइड करो आंसर आएगा। हाँ एकदम एकदम बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो लोग रिपीट वाले लोग होते हैं बेटा, मैं तुम्हें शायद आइडिया नहीं होता, मैं खुद ही 4 बार एक ही बात को बोलता हूं, मुझे खुद पे शर्म आती है कभी कभी कि इतनी बार रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद भी तुम मैसेज लिख रहे हो रिपीट। बेटा देख लो, मैं कल भी बोला हर दिन बोलना अच्छा भी नहीं है, जब पढ़ा रहा हूं तो फोकस इधर ही रखना। अब आइसोटोप क्या होता है तुम पूछ रहे हो, रिपीट कर दो, तो भाई साहब यकीन 3.0 आएगा इसके बाद, अभी 1 महीना रेस्ट कर लो। आइसोटोप क्या होते हैं सर, देखना ये देख, तेरे पास कोई एलिमेंट है, जैसे मैं एक एलिमेंट लिख रहा हूं, एलिमेंट, एन एलिमेंट, क्वेश्चन लिखना बेटा, ये क्वेश्चन साथ साथ में, एन एलिमेंट जेड एग्जिस्ट एज 3 आइसोटोप्स बेटा क्वेश्चन लिखना साथ साथ में, जल्दी सर जल्दी क्या होगा, क्वेश्चन लिखिए और अटेम्प्ट कीजिए।
ट्राई कीजिए, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लिख के देगा, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन लिख के देगा कि भैया परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ है। अब जो मैंने पिक्चर बनाई वो बेटा आपको नहीं दिया जाएगा, अब आपको वो पिक्चर खुद से बनानी पड़ेगी। सीबीटी मोड पे क्वेश्चन दिखेगा, आपको भैया खुद से ये रफ पेज पे बनाना पड़ेगा कि बाबू 3 आइसोटोप दिख रहा है, 3 आइसोटोप दिख रहा है, जानते हो 3 आइसोटोप दिख रहा है सर, ये जेड, इसका एबंडेंस भैया 20% दिया है, इसका एबंडेंस भैया 30% दिया है, और इसका एबंडेंस 50% दिया है। बताइए, तो आम निकालना है सर, आम खाने के टाइम पे आप बताइए, हाँ ऐसे ऐसी चीजें करवा रहे सर, इतना गंदा कैलकुलेशन करवाते करवाते आपको क्या मजा आ रहा है सर? अभी खुश रखिए, एग्जाम हॉल में भले ही रो लेंगे सर। हाँ इतना सर देख रहे हैं, $2500 प्लस 800 कितना आ रहा है सर? 2518, हाँ 20 कितना हो गया? 4650 डिवाइड बाई 100, 46.5 आ गया। ध्यान सुनना, एवरेज एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शनल। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास, ध्यान सुनना सर, जो मास नंबर है, देखो मास नंबर क्या है सर, हमेशा होल नंबर होता है। ध्यान सुनिएगा, एक नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, नोट करके एक बात लिख रहा हूं सर। एटॉमिक नंबर बोलूं, ये नंबर्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, या फिर अगर तुमसे कोई बोल दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब के सम ऑलवेज अ होल नंबर, ये हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा सर। ये कभी भी ना, ये नंबर कभी फ्रैक्शन में आ नहीं सकता। लोग क्या करते, मास नंबर को एटॉमिक मास कैलकुलेट सोचना शुरू कर देते, बोलते अरे सर ये तो देखो बेटा, ये एवरेज एटॉमिक मास है, दोनों में डिफरेंस है। ध्यान सुनिएगा, मास नंबर जो होता है, मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते, तो भैया वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, नंबर्स कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते। ध्यान सुनना सर, याद रखिएगा, इनका हमेशा होल नंबर होगा, ये हमेशा होल नंबर होंगे। अगर मैं यहीं पर तुमको बोलूं ना एटॉमिक मास बताओ, एटॉमिक मास बताओ सर, आपको बोलूं इक्विवेलेंट मास बताओ, मोलर मास बताओ, तो बेटा वो क्या हो सकता है, वो फ्रैक्शन में हो सकता है। मोलर मास बताओ, ये सब फ्रैक्शन में हो सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास बताओ, ये सब फ्रैक्शन में हो सकते हैं। इन दोनों का रिलेशन, कुछ लोगों के साथ मैं यही बोल रहा हूं बार बार, बेटा कुछ गलतियां मत करना, इट कैन बी फ्रैक्शनल, कैन बी फ्रैक्शनल, बट ये नंबर कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। दोनों का रिलेशन, डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस याद रखना कि बेटा डिफरेंस क्या होता है। इसका क्या है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर्स को बताते हैं। जैसे आपके घर में, जैसे एटम के घर गए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कभी इलेक्ट्रॉन 2.5 नहीं होगा, इट दे आर क्वांटाइज्ड, हमेशा क्वांटाइज्ड होंगे। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं, ऑलवेज अ होल नंबर। लेकिन 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 ध्यान सुनना, लेकिन ध्यान सुनना, अपने पास एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, मोलर मास, ये मास है, इट कैन बी फ्रैक्शनल। ये मास क्या हो सकता है बेटा, फ्रैक्शनल हो सकता है। होल नंबर है, अच्छी बात है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। सर अभी एटॉमिक मास कराऊंगा, वेट करो ना, यूनिट भी बताऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लो, यूनिट पे भी आऊंगा, पहले ये समझना। अब कोई बोले सर कैसे, एक बात बताओ, ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, मान लो ऐसे पेन यहां है नहीं यार, हाँ मतलब ये पेन दिखा, ये देखो, ये देखना, ये देखो, एक मिनट, एक पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है, ये नंबर क्या है, होल नंबर है ना। ये नंबर क्या है, नंबर काउंट कर, नंबर और मास को तुम कंफ्यूज कर देते हो। तुम लोग क्या करो, तुम्हें ये नंबर है बेटा, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी। जैसे तुम्हारे घर पे कोई पूछे, अभी चल रही है ना जनगणना वाले आ रहे होंगे, तो पूछ रहे होंगे कितने लोग रहते हैं, तुम क्या बताते हो घर में, भाई हाँ मम्मी पापा, मैं, भाई बहन, दादा दादी, हाँ छोटा भाई, ऐसे बताते हो ना, 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी। ये नंबर्स हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर है, ये हमेशा क्या रहेगा, होल नंबर रहेगा। ऐसा थोड़े ना बोलते सर घर में 4.5 लोग रहते हैं, सर एक छोटा भाई, उसको आधा ही कंसीडर कीजिए, कोई इज्जत तो हाँ ना हम देते, उसको इज्जत ना वो हमको देता है।
हाँ सर, एक ना ऊपर छत पे भूत होता रहता है, उसको भी आधा काउंट कर ही लीजिए। ऐसा नहीं होता ना भाई, तुम्हारे घर में 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 4.5 नहीं होंगे, 4.75 नहीं होगा, तो ये नंबर्स होते, ये नंबर्स बेटा क्या होते हैं कि ये 1 2 3। अब तुम इनका वजन वजन लोगे, तो वजन लोगे तो क्या होगा, ये वजन भाई साहब मास जब कंसीडर करोगे तो ये मास कुछ भी हो सकता है। ये मास भैया 2 ग्राम हो सकता है, 2.5 ग्राम हो सकता है, 2.10 ग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मास अलग चीज है, इसका मास ये इस तरह से मेजर करना मास कहते हैं सर इसको। ये नंबर्स हैं, एक आदमी, 2 आदमी, इलेक्ट्रॉन के घर गए, प्रोटॉन के घर गए, 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा सर, ये नंबर्स होते हैं, ये नंबर बुला जाता है। सेब एप्पल खरीदने जाओगे तो एप्पल क्या उठाते हो, 1 उठाते हो, 2 उठाते हो, 3 उठाते हो। ऐसा थोड़े ना कि भैया आधा काट के दे दीजिए एप्पल, वो भी नहीं देगा, तुम भी नहीं लेते हो। 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल लेके आओगे, उसका मास हो सकता है 1 किलो ना आए, 1.25 आ जाए, तो दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ, तुम्हारे घर में 3.5 लोग रहते हैं, हाँ अलग ही लेवल पे, ठीक है। हाँ तो हो सकता है बेटा तुम यूनिक हो, ठीक है। हमारे यहाँ भाई साहब एक ही ये 2 रहते हैं, 2 4 3 4 5 10 लोग रहते हैं हमारे यहाँ भाई साहब। ध्यान सुनना, तो एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, मोलर मास, ये जो मास वर्ड यूज करा, इट कैन बी फ्रैक्शनल, क्योंकि मास बेटा कुछ भी हो सकता है, मास बेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो भैया देख लो, अब तुमसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब देखना क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया एटॉमिक नंबर, मास नंबर बताओ, ध्यान से देखना अपने पास, हो गया। चलो अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये देखो एक क्वेश्चन देखो। अच्छा यहां पर एक चीज बताना, बेसिक मैथ तो तुमने परसेंटेज तो जानते हो ना, अगर परसेंटेज ना देके मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दूं, चलो एक क्वेश्चन लिखना, इस क्वेश्चन को बेटा देखना अपने पास। अब ये बेसिक मैथ का क्वेश्चन है भैया, आप देखोगे अबंडेंस रेशियो इज, सर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स निकाल दो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स निकाल दो, क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स निकाल दो, क्या होगा बताओ। एन एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट है, अब की बार सर मास एबंडेंस का रेशियो दिया है, ओ भाई साहब सडनली पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया अब की बार रेशियो दिया है, एबंडेंस का रेशियो दिया है सर, अब की बार रेशियो दिया है, परसेंटेज दिया नहीं सर, जानते हैं सर ये तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। देख लो बेटा, इसीलिए बोल रहा हूं कैसे करते हैं, 2 आइसोटोप्स है, 2 आइसोटोप्स हैं, एक्स डेटा अलग अलग वेराइटी है, कॉन्सेप्ट एक ही है कि भैया आपको परसेंटेज निकाल के एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब की बार एबंडेंस रेशियो दिया है। रेशियो का मतलब क्या हो गया बेटा, रेशियो का मतलब क्या हो गया, अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तब तो आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसका परसेंटेज एबंडेंस निकालने जाऊंगा तो भैया जिन लोगों का मैथ्स, बेसिक मैथ में परसेंटेज निकालने की आदत है, सर इसका 2 रेशियो है, टोटल कितना है 2 + 3 5 इंटू 100 कर दो, 2 सर इसका 2 है, टोटल कितना है 2 + 3 5 इंटू 100 कर दो, सर 40% इसका होगा, सर 3/5 इंटू 100 कर दो, सर ये कितना हो जाएगा 60%। बेटा परसेंटेज रेशियो कैसे निकालते हैं पता चल जाना चाहिए, कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में हो सकता है ना बेटा, तुम जैसे इस बार फंसे हो सकता है परसेंटेज के बदले रेशियो दे दे, तो टेंशन मत लेना, सर कैसे निकालते, इसका परसेंटेज सर 2, इसका रेशियो 2 है, टोटल कितना रेशियो का, टोटल कितना है 5, सर 2/5 इंटू 100, 3/5 इंटू 100। सर अब आम निकाल सकते हो, आम निकाल सकते हो एक्स का, आम निकाल सकते हो एक्स का, सर 15 इंटू 40 प्लस 18 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, सर ये देख लो 600 और प्लस ये कितना हो गया भाई साहब, एक ही कॉन्सेप्ट, लेकिन भैया तुम्हें मैथ्स में फंसा सकता है, इसीलिए अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं कि देख लो भैया किस तरह से निकल के आएगा। 16.8 आ रहा है,
पता चला बेटा। क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन था वही डिफिकल्ट हो गया। अगर परसेंटेज दिया है तो बहुत आसान था, लेकिन जैसे ही भैया फ्रैक्शन के बदले रेशियो दे दिया, सर हालत टाइट सर, ऐसे थोड़ा ही ना होता है बेटा। रेशियो में कैसे परसेंटेज निकालते हैं पता चल रहा है। अब उल्टा क्वेश्चन दे दिया जाए तो इट एग्जिस्ट एज, अबे यार अगर तुम्हें यह क्वेश्चन दे देता हूं मैं, कैसे निकालोगे इसको, कैसे निकालोगे बताओ। अगर कोई एलिमेंट है y, उसका एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, सर एक एलिमेंट y है, देख लो सर एलिमेंट y है, उसका एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। अब की बार y के दो आइसोटोप्स हैं, लेकिन भैया तुम्हें y के आइसोटोप्स का सर परसेंटेज नहीं दिया गया है। सर अब क्या करें सर, एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है y का, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ y दिया हुआ है कितना, तो सर वो दिया हुआ है कितना, 20 के बराबर। अब बताइए परसेंटेज कैसे निकालूं, कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना अपने पास, परसेंटेज कैसे निकालूं। सर अबे यार कितना साइड हो जाऊं यार, लिख ले भाई लिख ले, साथ साथ में लिख ले लिख ले। हाँ बस ये एवरेज एटॉमिक मास अब होने वाला है, आइसोटोप्स के केस में ही आता है, फिर हम लोग एटॉमिक मास पे ही आएंगे। डांट वरी भाई साहब, एकदम टेंशन नहीं लेने का। सर निकालेंगे तो भैया पता चलेगा, ये देख लो सर इसका परसेंटेज कितना इमेजिन कर लें बेटा, आप देखना परसेंटेज कितना इमेजिन कर लें। अब जब नहीं पता है तो इसका एक्स ले लें। आपको बोले सर आप इसको एक्स काहे लिए, भाई मन किया कोई और क्वेश्चन होता, बोलता कि नहीं सर ये निकालो, तो मैं इसको एक्स ले लेता। अगर ये एक्स लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस एक्स होगी। परसेंटेज में अगर ये एक्स परसेंट है तो ये 100 माइनस एक्स परसेंट। बाबू देख लेना, यहां पर 18 इंटू एक्स लिखूंगा और यहां पर 25 इंटू 100 माइनस एक्स लिखूंगा, डिवाइडेड बाई 100 लिखूंगा। सर बेसिक मैथ अब लेके सॉल्व कर लो। सेवन एक्स इज इक्वल्स टू 500। एक्स की वैल्यू कितनी है सर, इतना ही आ रहा है 500/7। इसकी परसेंटेज कितनी आ रही है 500/7, तो इसकी कितनी आ जाएगी 100 माइनस 500/7, इतना ही आ रहा है ना अप्रोक्सीमेटली 71 पॉइंट। अरे एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं, तुम्हें ये पता चला सर ने एबंडेंस कैसे लिया, सर ने एबंडेंस कैसे लिया पता चला, तो भैया तुमको ये बताना था मुझे कि भाई साहब आप एवरेज एटॉमिक मास ले रहे, आम का वैल्यू निकाल रहे, तो आम की वैल्यू कैसे निकलती है, निकल जाएगी। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलता है, निगेटिव परसेंटेज आ गया। वाह भाई साहब ये ऐसा, हाँ इसका अलग ही भूतिया चैप्टर चल रहा है, बोला एबंडेंस निगेटिव आ गया, अलग ही लेवल का है भाई पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाया भाई, एबंडेंस निगेटिव आ रहा है। सर मार्क्स निगेटिव तो सुना था, एबंडेंस भी निगेटिव आ जा रहा है, अलग ही लेवल का चल रहा है भाई साहब, अलग ही लेवल का बंदा चल रहा है। ठीक है, अलग ही लेवल के बंदे चल रहे हैं भाई, परसेंटेज एबंडेंस निगेटिव। भाई क्या है यार, कहां से मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा दिए भाई, मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, एबंडेंस कैसे निगेटिव आ गया। चलो छोड़ो भाई, अलग ही लेवल पे एबंडेंस निगेटिव आ रहा है। चलिए यहां पर देखेंगे तो आइसोटोप्स के केस में एवरेज एटॉमिक मास आता है। अब जैसी एवरेज एटॉमिक मास बोला मैंने, भाई साहब बोल रहा है सर हमको ना एटॉमिक मास बताइए, हमको एटॉमिक मास बताइए, एटॉमिक मास बताइए। बेटा एटॉमिक मास कैसे निकलता है, ध्यान सुनिएगा, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। भैया मैं एटम का मास बताऊंगा तो भैया उसके बाद मॉलिक्यूलर मास आप लोग खुद से निकाल लेते हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अगर आप एटम का मास निकाल लेंगे तो उसके बाद भैया आप
मॉलिक्यूलर मास भी साथ में निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कल एटम का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलवा दिया था, तो मॉलिक्यूल का आप खुद ही निकाल रहे थे। देख लेना भाई, मैं एटम पर समझाऊंगा, मॉलिक्यूल तुम खुद से करना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर व्हाट, सम ऑफ एटम्स। अलग अलग एटम्स को मिला दो, मॉलिक्यूल आर व्हाट, सम ऑफ एटम्स, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो भैया एटम्स को जोड़ देंगे, मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो मैं एटम के ऊपर टाइम लगाऊंगा क्योंकि ये बेसिक चीज है। एटम का मास निकल गया तो उसके बाद भैया क्या करूंगा, ध्यान सुनिएगा, एटम का मास आ गया तो भाई साहब, अरे एकदम एकदम लिखने का टाइम, क्या करोगे लिख के यार, कितना ये भाई क्या लिखना चाह रहे हो तुम, मतलब कितना सुंदर सजा के लिखोगे बाबू, मैं खुद नहीं लिख रहा हूं उस तरह से। ऐसे इतना नोट्स फ्रेश है कि आप पीडीएफ से देख के भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ज्यादा लिखने का टाइम, कितना लिखने का टाइम, हाथ में 4 पेन लेके बैठे हो क्या कि हाँ क्वेश्चन ब्लू से लिखूंगा, ब्लैक से ये लिखूंगा, रेड से आंसर लिखूंगा, कितना लिखने का टाइम चाहिए? जल्दी छाप यार, साथ साथ में छाप लिया कर, हाँ साथ साथ में लिख लिया करो। चलो एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। एटम के घर पे तुमको ही पता है क्या हुआ था। एटम के घर गए, एटम के घर में 3 लोग मिले थे। कौन कौन से सर? एमपी याद है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, और इसकी वैल्यू तो तुम सबको पता है कितना होता था। याद आ रहा है कि सर जानते हैं सर? ऐसी बात है ना सर, आप पुरानी बातें क्यों याद दिलाते हैं हमको, तो उसकी बात याद नहीं। हाँ अब आपकी बात क्यों याद करूंगा मैं? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद आ रहा है सर। एटम के घर में जाओगे, एटम का मास निकालना है, ध्यान सुनना, अपने पास एटम का मास निकालना है बेटा। तो एटम का मास कैसे निकालोगे? प्रोटॉन का मास पता है, न्यूट्रॉन का मास पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है। उम्मीद तो है कि मुझे भाई साहब लिख देता हूं यार कहीं कहीं कभी कभी। हाँ ज्यादा उम्मीदें मत कर लिया करो सर, आप समझ नहीं रहे हो। हाँ उम्मीदें सर जानते हैं सर, ये लिख देता हूं भाई, कहीं गड़बड़ा ना जाए, कहीं बोले कि सर कहां से आ गया। बेटा ऐसा बताया गया था आपको, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। सर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और इसको हम लोग 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। सर इसको हम लोग 1 AMU भी ले लेते थे, और इसको हम लोग क्या करते थे 1 AMU, और ये वाला बेटा 1/1837 टाइम्स AMU, या फिर अप्रोक्सीमेटली 0 AMU ले लेते थे। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं लेकिन बता दिया फिर से। ठीक है, ये याद आ रहा है? हाँ ये देख लो सर, यहां पर देखोगे मास ऑफ 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब केजी में, ग्राम में, सब जगह बता दिया। अच्छा कितने लोग हैं, ध्यान सुनना अपने पास, सर कितने लोग हैं? मैं अगर ऐसा लिख दूं 1.67 को भाई साहब कैलकुलेशन में तुम लोगों में से 5/3 कितने लोग लिख सकते हैं? ओ माय गॉड, 5/3, क्योंकि कैलकुलेशन करनी होगी तो 5/3 लिख सकते हो बाबू, इतना मैथ्स आता है कि सर जान रहे हैं सर, ऐसे देख रहे हैं सर, ऐसा ऐसा बात मत कीजिए, आप ऐसे डायरेक्ट काहे लिख दिए, हमको ऐसे बताइए। फिजिक्स के मास्टर ने बताया भी होगा कि बेटा 1.67, 1.1 प्लस 0.67, सर 1 प्लस 0.67 को 2/3 लिखते हैं। सर आप ऐसे बताइए ना सर, डिटेल में बताइए सर, ऐसे डायरेक्ट काहे लिख देते हैं बाबू? इससे क्वेश्चन आसान होगा, कैलकुलेशन आसान होगा। अगर 1.67 लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे आप ही का फायदा नहीं होने वाला है, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन बता देता हूं कि भाई ये पूछा जाएगा तो डरना नहीं, ऐसा नहीं कि डर के बेहोश पड़े, अरे सर ई कहां से आया, हाँ ई कहां से आ गया सर। दूसरा सर एक बात बताओ, एटम के घर जाएंगे, एनपी भी लिख देता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एनपी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मैं इतनी भूमिका क्यों बना रहा हूं भाई, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, कितने लोगों को याद आ रहा है? Np प्लस Nn को हम लोग क्या लिखते हैं? मास नंबर लिखते हैं।
भाई पहले ही बता दूं, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन जानते हो भाई कि हाँ, यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे सर कहां से आ गया, किधर से आ गया। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर बोलते, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मास नंबर बोलते। बेटा देख लो, तुम्हारे सामने चीजें रिलेट करवा रहा हूं ताकि तुम्हें ये लगे कि सर कहां से, क्योंकि एटॉमिक मास लिखना बहुत आसान काम है बेटा, बहुत ही आसान काम है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है अरे सर अब मास नंबर के बराबर है सर Np प्लस एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलो किसी का भी एक एटम का मास लेने चलते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ध्यान सुनिएगा, एक एटम का मास किसी भी एलिमेंट का लेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, एक एटम का मास अगर किसी एलिमेंट का लेते हैं तो बेटा कैसे कंसीडर करोगे? किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास लेने जाओ, सर देखना, हाँ साथ साथ में लिखते चलो। तुमको क्या लगता है लिखने के लिए अलग से टाइम दो कि हाँ स्कूल में बैठे हो कि हाँ सर साइड हो जाइए 2 मिनट टाइम दीजिए लिख। भाई कोई ऐसा है भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बेटा साथ साथ लिखा कर, तुझे भी याद रहेगा मुझे भी याद रहेगा, नहीं तो बाद में सोचेगा है क्या चल रहा है सब, एन काहे नहीं, एन स्क्वायर काहे नहीं लिख दे रहे हैं मास्टर। भाई साथ साथ लिखा कर, चीजें साथ साथ याद रहेंगी। एक एटम का मास कैलकुलेट करने जाओगे तो एक एटम का मास कैसे कैलकुलेट होगा, एक एटम के अंदर क्या क्या होता है सर, मास ड्यू टू, एक एटम का मास कैसे कैलकुलेट करोगे सर, मास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। सर आप क्या लिखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे लिखोगे ना भाई, यही लिखोगे। सर इलेक्ट्रॉन का मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, उसको अपने अपने मास से मल्टीप्लाई कर दो सर, उनके अपने अपने मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुमको भी पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू बहुत छोटी है, इलेक्ट्रॉन छोटा सा पार्टिकल हमेशा बाहर रहता है, उसका भैया मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, नेग्लिजिबल ले लेते हैं। ये क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल। भैया ये नेग्लिजिबल होगा सर, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन ले लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सर क्यों, क्योंकि सर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वल है क्या बेटा, ये दोनों इक्वल हैं। और जैसे ही तुमने लिखा सर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सर एक एटम का मास कभी भी निकालना है कुछ नहीं, लोग क्या करते हैं एक एटम का मास बोल देते हैं मास नंबर है, नहीं बेटा, एक एटम का मास, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एमपी और एमएन से। देख ले, अब बेटा ये डेरिवेशन तेरे सामने है, मुझे भैया फॉर्मूला सिर्फ डिराइव करना था कि कैसे आया। इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से, इलेक्ट्रॉन के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा मास पे, क्योंकि भैया उसके रिस्पेक्ट में इन लोगों का मास बहुत हाइयर है भाई, 1837 टाइम्स हाइयर है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है, उसको साइड कर दो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास इक्वल है, तो मैंने जानबूझ के इसको कॉमन ले लिया। सर ये एनपी प्लस एनएन, एनपी प्लस एनएन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ये बोलते हैं। अब ये डेरिवेशन मैंने कर दी बेटा, ये डेरिवेशन मैंने कर दी भाई साहब, ये डेरिवेशन मैंने कर दी, लेकिन अब तुमको डेरिवेशन याद थोड़ी ना करना है। तुमसे कोई भी पूछे एक एटम का मास बताइए, सर याद रखिएगा एटम का मास अगर कोई पूछ देता है तो कैसे बताएंगे एटम का मास। सर क्या एटम का मास बता सकते हैं, एक एटम का मास बता सकते हैं, हाँ एक एटम का मास बता सकते हैं। सर एक एटम का मास जब भी तुमसे कोई पूछे, ध्यान सुनना, एक एटम का मास, मान लो ऑक्सीजन है, इसके एटम का मास पूछेगा कोई, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन अगर कोई पूछेगा तो मास नंबर के बराबर नहीं होता है भाई, वो मास नंबर के आगे क्या मल्टीप्लाई करना है, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर तुमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो भैया तुम ऐसा लिख सकते हो 10 की पावर -27 kg। एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा ग्राम में तो भैया तुम ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि सर आपके सामने ये डेरिवेशन हुई है।
कि भैया क्या करना है, जो भी आपका मास नंबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर 16 है, इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कर दो या मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दो। कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है 16, उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको खुद बता दो क्या एक एटम का मास निकाल सकते हो? अब क्योंकि इतना बड़ा है, बार बार ये कैलकुलेशन ना लिखें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड डिफाइन करते हैं, 16 AMU लिख देते हैं, या फिर इसको आज के टाइम पर यू भी लिख देते हैं। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, और आज के टाइम पर यू भी लिख दिया जाता है। जैसे आजकल शॉर्टकट तुम लोग लिखते हो वैसे ही ये भी शॉर्टकट यू भी लिख सकते हैं। 1 AMU क्या होता है बताऊंगा अभी, लेकिन पहले सुन लो, ध्यान सुनना अपने पास। सर 1 AMU के बेटा क्या है, तो 1 AMU देखोगे तो 1 AMU ऐसे 1 AMU मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब कैसे आ गया सर AMU, कैसे आ गया? अरे बेटा ये इसको हम लोग लिखते हैं क्योंकि बार बार यूज होना है। AMU बेटा ऑब्वियस हमने डिफाइन ही किया है, कभी भी अगर 1 AMU को डिफाइन करोगे तो 1 AMU इज डिफाइंड एज, भाई साहब देखिएगा 1 AMU इज डिफाइंड एज सर 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। सर AMU की डेफिनेशन क्या होती है, AMU कैसे आ गया? अरे भैया AMU ऐसे आता है, ये देख लो, बेटा साथ साथ में लिखते चलना, कोई ऐसा सोचे लिखने का अलग से टाइम बेटा निकालो। हो भाई बोल रहा है सर केजी से ग्राम कैसे गए? भाई साहब केजी से ग्राम कैसे गए? एक बोल रहा है 8 क्यों नहीं लिया, 16 क्यों लिया? मुबारक हो तुमको ये डाउट तुम्हारा, सदा खुश रहो। सर हाँ ऐसे बोल रहा केजी में 8 क्यों नहीं लिए, 27 कैसे 24 में आ गया? मतलब भाई अब हाँ सर जानते हैं सर, मतलब दिमाग तो हमारा बहुत है लेकिन जानते हैं हम लोग आपका ना टेस्टिंग करते। 1 kg में बेटा 1000 ग्राम होता है इसीलिए कम हो गया। सर एटम में 8 क्यों नहीं लिए? क्योंकि बेटा 8 सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होता है। हाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होता है इसीलिए 16 लिए। अब तुम बोलोगे 16 में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भाई साहब एकदम वैल्यू नहीं है, जैसे तुम्हारा नहीं हो रहा इस टाइम पर, सब हंस रहा है तुम्हारे ऊपर, ठीक है, सब हंस रहा है तुम्हारे ऊपर, वैसे ही भाई उसको उस टाइम इलेक्ट्रॉन को वैल्यू नहीं करते। ये देख लीजिएगा 1 AMU की बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं, 1/12 इंटू सर एक एटम, कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा सर? मास नंबर इंटू MP लिखोगे सर, 12 से 12 कैंसिल, 1 AMU देखोगे तो 1 AMU सर मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन सर 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, या फिर इसी को 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। जब भी एटम का मास लेते हैं हम लोग, जब भी एटम का मास लेते हैं तो बेटा AMU में लिया जाता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बता रहा था, फिर किसने बोला कि सर AMU को डिफाइन कर दो। AMU बेटा हमेशा C12 कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, कार्बन 12। ऐसे हमने कोशिश करी थी हाइड्रोजन पे डिफाइन करने के लिए, ऑक्सीजन पे डिफाइन करने के लिए, बट सबसे ज्यादा जो वेल डिफाइंड हुआ जिससे पूरा पीरियोडिक टेबल सही से डिफाइन हुआ वो भैया कार्बन 12। एबंडेंट भी होता है, नेचर में आसानी से मिल भी जाता है, और प्लस इससे सारे के सारे आइटम्स आराम से डिफाइन हो जाते हैं, ठीक है, हो जाएगा, श्योर है? तो भैया ये देख ले सर, हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो किसी भी एटम का मास पूछेगा, किसी भी एटम का मास पूछेगा तो बेटा तुम्हारे पास 4 तरीके हैं, या तो तुम ऐसे बता दो, ऐसे बता दो, ऐसे बता दो, ऐसे बता दो, जिस तरीके से मन करे, जिस तरीके से मन करे, जो यूनिट में बोलेगा AMU में बताओ, AMU में बताओ, बोले KG में बताओ, KG में बताओ, बोले ग्राम में बताओ, ग्राम में बताओ, बोले MP में बताओ, MP में बताओ,
कोई दिक्कत नहीं, जैसे बोलेगा वैसे बता सकते हो। किसी भी आइटम का मास देखोगे, किसी भी आइटम का मास देखोगे बेटा, आप ना अपने तरीके से ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करो कैसे बताना है। जैसे मान लो अपने पास कोई नाइट्रोजन आइटम दे दिया, ये देख लो नाइट्रोजन आइटम दे दिया, सर एटॉमिक नंबर मास नंबर मैंने आपको बोला था 1 to 20 तक याद कर लेना, होमवर्क में बोला था शायद। अब आप सोचो सर, अब कहेगा कल क्वेश्चन जब दूंगा तो बोलेगा सर हमको एटॉमिक के नंबर नहीं पता, मास नंबर क्या था। बाबू याद कर लेना, आज भर टाइम दे रहा हूं। आज एक काम करिएगा, जिन लोगों को 20 तक याद है बेटा अगले 30 तक याद कर लीजिएगा। 1 to 30 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मास नंबर याद होना चाहिए, काम की चीज है। ये देख, अगर तुझसे बोल रहा हूं एक एटम का मास बता, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन बताओ, एक एटम नाइट्रोजन का बताओगे। सर जब भी देख लो नाइट्रोजन का क्या लूंगा, सर मेरी मर्जी, अब मैं क्वेश्चन देखूंगा, जो पूछेगा उसके हिसाब से लूंगा। जो बोलेगा ग्राम में बोलेगा ग्राम में लूंगा, सर जो बोलेगा केजी में बोलेगा केजी में, ऐसे नॉर्मल केस में बोलेगा तो एएमयू ले लूंगा या फिर 14U ले लूंगा, ऐसे लिख सकता हूं। पढ़ लिया, आए भैया याद हो जाएगा। एक एटम का मास निकाल सकते हो, बहुत डिफिकल्ट है ना। अच्छा एक एटम का मास ऐसा है तो 10 एटम का मास कितना होगा बताओ तो, जल्दी जल्दी बताओ। एक एटम का मास इतना है तो बाबू एक बात बताइएगा, अगर मैं तुमसे पूछ दूं 10 एटम का मास बताओ नाइट्रोजन का, तो हो माय गॉड, अगर निकाल सकते हो क्या? अगर मैं पूछूं तो भैया क्या ऐसे कर सकते हो कि भैया सर ऐसा बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर 10 एटम का मास पूछिएगा तो 10 से मल्टीप्लाई, सर अगर 10 एटम का मास पूछिएगा तो भैया क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर पाओगे? इतना हेवी कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? दिल पे ऐसा तो नहीं लग रहा कि अरे भाई साहब बहुत बड़ा बोझ हो गया, ऐसे कैसे हो गया गाइस? पता चल रहा है कि सर एटम का मास कैसे निकलता है, एक एटम का मास निकाल सकते हो। अगर एक एटम का मास निकाल पाओगे आप, हाँ पिछले साल ये वाला टॉपिक लेट पढ़ाए थे, तुमको एक बात फिर से बोल देता हूं, जो पिछले साल पढ़े बेटा ऐसा नहीं है वो मतलब हर साल सेम ही केमिस्ट्री तो सेम ही रहेगी ना भाई। एज ए टीचर मुझे पता है इस बार मुझे क्या, जैसे अब इस बार जो लोग पेपर दे के आए तो उनको अच्छा क्वेश्चन दिखा, इस बार अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना भाई कि हाँ चेंजेस हो रहे हैं। तो पिछले साल पढ़ के आए हो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप वही है, बस ऊपर नीचे सीक्वेंसिंग चेंज हो रही है क्योंकि मुझे अभी जोश ज्यादा है क्वेश्चंस अच्छे कराने। कल जैसे फिर परेशान करूंगा मैं, कल फिर से लेके आऊंगा मतलब केवीडी क्वेश्चंस कराने ना, तो इसलिए भाई साहब पहले पढ़ा रहे। तुम यही सब कंपेयर करते हो क्या बेटा? तुम अपने ऊपर फोकस करो, मत देखो पिछले साल का लेक्चर थे उसी को करो, फिर अगर इस साल का कर रहे हो तो इस साल का करो। कंपेयर मत करो कि पिछले साल क्या करवाया था, कब करवाया था। पिछले साल लेक्चर 5 में करवाए थे, इस बार लेक्चर 4 में करवा रहे हैं बेटा, इन सब से नहीं फर्क पड़ रहा। ठीक है, तुम अगर इसको फोकस करो, इसको फोकस करो। मैं तुमसे बोल रहा कि 10 एटम का बोला, अच्छा अब मैं उतना हाई फाई क्वेश्चन दे दूं, अगर तुमसे ये पूछ दूं तो देखना बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट। सर नाइट्रोजन के एटम्स बताओ प्रेजेंट इन 280 AMU मास। सर बताओगे? ये कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एटम्स यहां पर कैसे निकालोगे बताओगे? सर यहां पर कैसे निकालोगे? सर यहां पर कैसे निकालोगे? सर यहां पर कैसे निकालोगे? एकदम 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 भाई साहब कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा? एक एटम का मास बेटा, यूनिटरी मेथड पता है, एक एटम का मास आपको पता है तो बेटा नंबर ऑफ एटम्स, सर एक एटम का मास पता है। सर कभी बचपन में ऐसा कुछ ज्योग्राफी का या कभी क्वेश्चन किया होगा कि एक रूम है जिसके अंदर भैया मान लो इसका 10 मीटर इंटू 10 मीटर ऐसे करके, कभी 9th-10th में बेटा ये करवाया जाता है। मैं जानता हूं 11th-12th बहुत, हाँ बहुत अजीब सा बीता है, 9th-10th में तो ये कराया गया होगा कि बेटा अगर मैं एक प्लेट लगाता हूं, एक प्लेट है भैया 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर से 2 मीटर का, तो बताओ कितने नंबर ऑफ प्लेट्स लगेंगे। ऐसा कुछ करा है? अगर वैसा कुछ करा है उससे भी निकाल सकते हो, या फिर मैं तुमको फॉर्मूला भी लिख देता हूं भाई, कुछ लोग होंगे जो फॉर्मूले से करना चाहते हैं। सर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन क्या लिखोगे? गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन। यहां पर आप डायरेक्ट निकाल रहे हो, ध्यान देखिएगा। सर एएमयू में मास दिया होता है तो डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स आते हैं, डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स आते हैं, और एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन ये भी किसमें? एएमयू में। सर यहां पर देख लो, अब तुम देख लो एएमयू से दिख रहा है तो सर एएमयू में देख लो।
सर याद रखिएगा, जब मोल आएगा ना कल से, कल जब जैसे ही मोल आएगा एकदम दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं एटम मॉलिक्यूल सिखा रहा हूं बेटा, कल भी एटम मॉलिक्यूल, आज भी एटम मॉलिक्यूल, कल आएगा मोल। तो भैया मोल से पहले सावधान रहना, ऐसा नहीं कि हाँ सर ये क्या हो गया। अरे भैया एएमयू और एएमयू को डिवाइड करेगा तो डायरेक्ट एटम्स आता है, मोल नहीं आता है। कुछ लोगों के दिमाग में चलता है, बोलता है सर गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास मोल आता है, आप तो गलत पढ़ा दी। अरे बाबू जब मोल आता है तो वहां मास एएमयू में नहीं रहता, यहाँ एक एक एटम की बात चल रही है। जब एक एक एटम की बात चलेगी तो बेटा याद रखना, नंबर ऑफ एटम्स ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर एएमयू में दिया हो तो एटम निकल जाएगा। अगर तुम एटम निकाल लेगा तो एटम निकाल लेगा। हाँ मोल, मोल बेटा मोल आएगा, आएगा जब मोल आएगा तब मोल की बात करेंगे। अभी तू यहां प्रेजेंट रहे, तेरी तड़प जानता हूं मैं कि सर हाँ होता है, इसीलिए मैं पहले बता दे रहा हूं। कल कोई हो सकता है, कल कोई उठ के आए बोले सर कल तो आप बोले थे डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, अभी आप बोल रहे हैं कुछ और करो। बेटा जब मोल आएगा तब मोल की बात करेंगे। अभी तुझसे एक एटम की बात कर रहा हो तो एक एटम के बारे में बात कर सकता है, श्योर है। अच्छा एटम का बात कर लिया सर आपने, एटम का भाई साहब, एक एटम की बात अगर मैं करना चाहूं तो एक एटम का चलो मैं एक बार लिख देता हूं। चलिए मैं समराइज करूं तो मैं तुमसे लिख रहा हूं मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास कैसे निकालते हैं? तो सर वो किसके बराबर होगा? मास नंबर, सर किसी भी एलिमेंट का मास नंबर इनटू एमपी, या फिर इसी को क्या लिख दो एएमयू, या फिर मास नंबर, मैं समराइज कर देता हूं, मास नंबर इनटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ताकि आप जब शॉर्ट नोट्स बनाओ तो आपको पता रहे कि यही शॉर्ट नोट्स में लिखना है। सर नंबर ऑफ एटम्स किसी का निकालना हो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट निकालना हो तो आप भैया कैसे निकाल सकते हैं? गिवन मास ऑफ एलिमेंट, लेकिन जो गिवन मास होना चाहिए वो एएमयू में होना चाहिए, एएमयू में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, और एटॉमिक मास भी बेटा एएमयू में। तो बेटा अभी तक जो बात करी मैंने, अभी तक जो बातें करी भाई साहब, हो सकता है आप देख लो सर मास ऑफ वन एटम निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला मैं आपको देख के रख सकता हूं। अब मैंने यहां पर एक एटम के बारे में जितना हो सकता है मैंने डिस्कस कर दिया है, एटम की बात कर दी। अगर एटम की बात कर दी, ध्यान सुनना सीबीटी मोड है भाई, सीबीटी मोड ऐसा ही है ना, तुझे ऑनलाइन में पढ़ने का ज्यादा फायदा भाई। सीबीटी मोड में कैसा होगा? सीबीटी मोड में ऐसा ही होगा, कल क्वेश्चन आएगा तू अटेम्प्ट करेगा, फिर मोटी किताब उठाएगा, पीटेगा अपने आप से। हाँ कल भी क्वेश्चन आएगा। एक तो डाउट देखिए, डाउट में क्या देखो डाउट क्या है। मॉलिक्यूल के लिए कैसे निकाले समीक्षा पटेल जी? आ रहा है, मॉलिक्यूल आ रहा है। मैं आपके उतावलेपन को समझ रहा हूं बेटा, लेकिन मैं भी तो अपना बेस बना रहा हूं ना, बहुत सारे लोगों का बेस बनाना है। आ रहा है वाई, अगर किसी और एलिमेंट का निकालना है तो पहले नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? वाई अगर यूनिटरी मेथड क्या होता है बेटा, जाके गूगल सर्च करोगे पता चल जाता है। व्हाट इफ इट्स नॉट इन एएमयू, तो व्हाट इफ इट्स नॉट इन एएमयू, बेटा एएमयू में नहीं होगा तो ग्राम में होगा, ग्राम से कर सकते हो, ठीक है। कमेंट कैसे करें? जैसे ये किया है यूनिटरी मेथड, चलो बता दूंगा। 14 कहां से लिया? राकेश विश्वास जी, पहले मैं आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब आप क्लास ही नहीं कर रहे राकेश जी। हाँ राकेश जी क्लास कीजिए, 14 कहां से लिया? डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर। ओह माय गॉड, ये क्या डिफरेंस? प्राची जी आप क्या कर रहे हो यार? ठीक है, कैलकुलेशन वीक हूं, क्या करूं? प्रैक्टिस करो बेटा, कैलकुलेशन वीक है तो प्रैक्टिस करो। मास नंबर और एटॉमिक मास, मास नंबर बेटा ये होता है, ये मास नंबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एमपी से, तब जाके क्या निकलता है? एटॉमिक मास, तब जाके क्या निकलता है? अभी भी कंफ्यूजन है, मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है सर? मास नंबर बेटा सीधा सीधा क्या है सर? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मास नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? मास नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एमपी से। एटॉमिक मास कैन बी फ्रैक्शनल, आराम से दिख रहा होगा फ्रैक्शनल, बट मास नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, मास नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। चलिए एटम की बात कर चुके हैं तो अब हम आते हैं आपका फेवरेट काम, मॉलिक्यूल की।
सर मॉलिक्यूलर मास चार्ट। ए बाबू देखिएगा, एटम जोड़ोगे तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। एटम जोड़ोगे तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। सर ऑक्सीजन का 8 और 16 होता है। एक एटम का मास तो मास्टर तुम बता दिए, हाँ ऐसे ही बोलता हुआ ना है। एक आइटम का मास तो मास्टर आप बता दिए कि 16 AMU होता है या फिर 16U होता है, 16 इंटू दिस होता है। ये सब हम तो समझ गए सर, लेकिन आगे बताइए भाई साहब, अगर मैं तुमको O2 दे दूं और बोलूं कि भैया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 बताओ, एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मास बताओ। सर एक मॉलिक्यूल O2 का मास क्या होगा? वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मास कैसे होगा? सर वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मास कैसे होगा? कैसे निकालेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मास? सर एक आइटम का मास हमको आता है बड़ा मुश्किल से, अभी तो जाके घुस रहा है सर दिमाग में। हाँ ऐसे दिमाग में भूसा था, लेकिन अब धीरे धीरे सर कॉन्सेप्ट घुसा है सर। लेकिन अब बताइए, एटम पढ़ रहे, मॉलिक्यूल कैसे जोड़ दें अपने आप? बेटा याद करो, 2 क्लास पहले मैंने बताया था O2 का मतलब क्या होता है। सर O2 मतलब 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम। एक एटम का मास बेटा कितना है? सर 16 AMU है। तो सर 2 एटम का मास कितना हो गया? सर 32 AMU लिख सकते हो। अरे 32 AMU लिख सकते हो। 32 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg लिख सकते हो। 32 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम लिख सकते हो। सर दिमाग घूम जा रहा है इतना ज्यादा। हाँ ऐसे थोड़ा ही ना होता है। क्वेश्चन पूछ रहे तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। अब देखिए आइटम पढ़ा के मॉलिक्यूल बोल रहे, खुद ही सोच लो। हम काहे सोचे? ये 2 कहां से आया? अरे 2 यहां से आया भैया, ये एटॉमिसिटी थी। एटॉमिसिटी थी, पता चल रहा है, पता चल रहा है कि एटॉमिसिटी क्या होती है। सर एटॉमिसिटी बता दीजिए। पता चल रहा, तुमको कोई भी एटम दिया हो भाई, एक बात बताओ, H2O दिया है, H2O तुमको याद कर, मैंने तुझे ये पूरा चीज बताई थी। ये प्योर कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस से कंपाउंड बताया था, कंपाउंड से होमोएटॉमिक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बताया था। अगर H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कोई पूछेगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कोई पूछ दे, तो भैया एक मॉलिक्यूल H2O का मास कितना होगा? सर हाइड्रोजन का मास 1। सर हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हैं? 2। सर ऑक्सीजन का मास 16। सर जानते हैं, कुछ तो ऐसे धुरंधर लोग हैं ना हमारी जिंदगी में, बोलेंगे सर ऑक्सीजन का मास सर 8 नहीं होता था क्या? सर ऑक्सीजन का मास 8 नहीं होता था क्या? भाई साहब अगर तुम्हारे मन में 8 का ख्याल आ रहा है, सच बता रहा हूं, तू 8 बार मोटी किताब उठा के मार खुद को, ऑनलाइन पिट भाई साहब। भैया 18 AMU कहां से आया? सर हाइड्रोजन H2O किससे मिलके बना? याद कर, कॉपी पलट 2 दिन पहले कराया है। सर हम 2 दिन पहले की बात याद नहीं रखते, हमने उसका चैट डिलीट कर दिया, आपका भी डिलीट कर दिया। भाई साहब याद रख, ये काम आएगा 1 साल बाद, पता नहीं वो रहेगा या रहेगी कि नहीं, लेकिन भाई साहब ये काम जरूर आएगा। हाँ एग्जाम हॉल में उसके मैसेज का पता नहीं, दोस्ती यारी का पता नहीं, व्हाट्सएप का पता नहीं, लेकिन ये सब काम जरूर आएगा कि एक मॉलिक्यूल का मास भैया 18 AMU कैसे आया। सर हाइड्रोजन का 1 इंटू 2। सर हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 8 नहीं लेते बेटा, 8 उसका एटॉमिक नंबर होता है, 8 उसका एटॉमिक नंबर होता है। मास के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लेते हैं। भैया घर पे जिन लोगों को 8 और 16 की प्रॉब्लम है, घर पे जाके फिर से लिख लिख के प्रैक्टिस करना, एक एक क्वेश्चन ऐसे लिख लिख के करना, चिल्ला चिल्ला के बोलना। मास्टर चिल्ला रहा, तुम भी चिल्लाना घर पे बैठ के। सर ऐसा होता है। कोई दे, कोई एग्जांपल दे रहा है, ये देख, चल अब तुमको मैं, चलो तो जी निकालो, जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं सब निकालो, अभी कभी चेक करते हैं कितने लोगों को कितना आता है। ये तो हो गया अभी की आज की क्लास की बात, थोड़ा चेक कर लेते हैं, थोड़ा पुरानी बात भी याद रख लेते हैं ना। चलो निकालो, देखते हैं। बेटा ये सातों के सातों सही आंसर टिक मारना, सातों के सातों सही अटेम्प्ट करना। HNO3 के बारे में है सर, HNO3 के बारे में है सर, ये HNO3 के बारे में बताओगे। HNO3 के एक मॉलिक्यूल का मास कैसे आता है?
सर एक एटॉमिसिटी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, प्रोटॉन कैसे निकलता है, निकाल भाई, अभी के अभी निकाल। तेरी पिछली क्लास आज की क्लास सब रिवाइज करवाता हूं, एक ही क्वेश्चन में करो अटेम्प्ट, कैसे होगा। किसी का 69 एएमयू आ रहा है, किसी का 63 आ रहा है, किसी का 62 आ रहा है, किसी का 113 आ रहा है, ओ माय गॉड, किसी का 56 आ रहा है। एकदम ही अलग ही लेवल के बंदे हैं भाई, अलग ही लेवल के बंदे। क्या होगा, क्या होगा सर, एक मॉलिक्यूल का मास, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, सर इसके आगे एएमयू लगा दो सर, 15 प्लस 48 63 एएमयू आ जाएगा। या फिर ग्राम में बोले तो ग्राम में आप ऐसा लिख दोगे सर, ग्राम में आप ऐसे लिख दोगे, और केजी में बोलेगा तो ऐसे लिख दोगे, यही करोगे, केजी में बोलेगा तो ऐसे कर दोगे, यही करोगे सर। एटॉमिसिटी हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 113 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में 1, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8 इंटू 3। सर 16 नहीं लीजिएगा बाबू, 16 नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पूछा है तुमसे, मास नहीं पूछा है। प्लीज बेटा अगर तुमको इसमें कंफ्यूजन है, प्लीज एक बार बैठ के सोचो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या था, मास नंबर क्या था। कोई बोले सर इलेक्ट्रॉन में सर 14 काहे नहीं ले रहे, अरे भैया नहीं होगा 14 यार। सर प्रोटॉन में देखोगे सर ये कितना होगा 32, न्यूट्रॉन में देख लो सर, अरे सर कैसी बात कर रहे हो, 32 32 31। अब जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये पिछली, ये आई थिंक सेकंड क्लास की बात थी, ये थर्ड क्लास की बात थी, और आज ये फोर्थ क्लास की बातें हैं, तीनों चीजें एक साथ बता रहा हूं सर, यही सब तो अच्छा नहीं लगता। अब एक चीज समझते हैं, पुरानी बात याद दिला दी भैया, देख लो 32 32 31 कैसे आया। हाइड्रोजन के केस में बताया भी था कि न्यूट्रॉन भैया जीरो होता है, न्यूट्रॉन जीरो होता है, पता चल रहा है। अब कुछ लोग होंगे नाइट्रोजन का 14 लेके बैठे होंगे, फिर बोला पता चला सर जानते हैं, ये देखो 14 प्लस 16 इंटू 3 प्लस 1 सर 14 प्लस देखिएगा 48 और प्लस 1, वाह 63 सर इलेक्ट्रॉन भी है, 63 प्रोटॉन भी है, 63 न्यूट्रॉन भी है। भाई अलग ही लेवल के बंदे हो चुके हो यार, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट करने में अगर तुमको भाई, तो पिछली क्लास क्या पढ़ा आपने, फिर क्या रिवीजन किया है आपने। अगर आप इसमें भी 14 14 ले रहे हो, आपको यही डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा कि एटॉमिक नंबर मास नंबर में क्या डिफरेंस है, इसका मतलब बहुत सही पढ़ाई नहीं कर रहे भाई साहब, या तो फिर मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूं, दोनों में से। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो देर इज, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है बेटा, ये खुल के मैं बोल दे रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो बुरा लग जाए, मैं खुद से बोल रहा हूं कि बेटा आप कंपटीशन हो सकता है ना, आप इसके चक्कर में परेशान हो जाए कि सर मास्टर बताता क्यों नहीं रोज दिन। बेटा अब रोज दिन थोड़ी ना बताऊंगा ये कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकलता है। सर एटम्स का मास जोड़ दो मॉलिक्यूल्स का मास आ जाएगा, एटम्स का मास जोड़ दो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। अब मैं यहां पर क्वेश्चन पूछ दूं, सर ये बताओगे हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 is present in सर, अब H2SO4 की बात कर रहा हूं, H2SO4 की बात कर रहा हूं। अब एक मॉलिक्यूल का मास निकालो, H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का मास निकालो, खुद से निकालो, एक मॉलिक्यूल का मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 निकालो तुम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 मुझे बताओ भैया, क्या कैलकुलेट करके एएमयू में कितना आ रहा है, एक मॉलिक्यूल का मास H2SO4 का बताओगे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा, कितना आएगा सर। एक मॉलिक्यूल का मास निकालने जाएंगे तो 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32, हाँ सर ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, सर ये कितना हो गया 2 प्लस 32 प्लस 64, सर इसको ऐड करूंगा 98 आएगा, 98 एम।
अगर एक मॉलिक्यूल का मास आ गया, यही एक मॉलिक्यूल का मास ना, तो भैया जैसे एटम निकाला था वैसे ही निकाल दो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 निकालना है बाबू, तो कैसे निकालोगे? सर ये देखिए ना, डिवाइडेड बाई 98 AMU में दिया हुआ है। सर AMU में निकाल सकते हैं, 10 आ जाएगा। श्योर है? पक्का? तो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अच्छा चलो, कुछ लोगों को मैं थोड़ा यूनिट डायमेंशन में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी दिक्कत आती है यूनिट में। यूनिट में कैसे होता है सर? एक बात बताना, वन किलोग्राम लिख देता हूं, थोड़ा सा कन्वर्जन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। तो बेटा एक बात बताना बस मुझे, 1 किलोग्राम तो 1000 ग्राम पता है ना सबको। यूनिट डायमेंशन थोड़ा सा एक चीज सिखाता हूं क्योंकि कुछ लोगों को इसमें दिक्कत आती है, अभी बस बता देता हूं क्योंकि AMU में एक यूनिट का भी क्वेश्चन आता है। किलोग्राम की बात कर रहा हूं, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम पता है सबको? 1 किलोग्राम 1000 ग्राम पता है? नोट करके लिख लेना इसको, मैं क्यों क्या बताना चाह रहा हूं। नोट कैसे करते हैं देखना, ये देखो सर 1 kg 1000 ग्राम है। कितने लोगों को पता चल रहा है कि सर मुझे ये लिखने की परमिशन आपको दे सकता हूं 1/1000 किलोग्राम? क्या आप मुझे ये लिखने की परमिशन दे सकते हो? अगर 1 किलोग्राम भैया 10 की पावर 3 ग्राम है, 1 किलोग्राम 10 की पावर 3 ग्राम है, तो 1 ग्राम इज 10 की पावर -3 kg लिख सकते हो। क्या ये बात आपको पता चली कैसे हुआ? मैंने क्या किया भैया, 1000 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 1000 से इधर भी 1000 से। सर 1/1000 किलोग्राम या 1000/1000 1 हो गया। तो क्या मैं ऐसा यूनिट कन्वर्जन कर सकता हूं? मुझसे कोई पूछेगा 2 kg बताओ, सर 2 किलोग्राम कितना ग्राम होगा? केजी से ग्राम में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भैया 4 ग्राम है, केजी में जाना है, 4 ग्राम से केजी में जाना है, ग्राम से केजी में जाना है, तो ग्राम से केजी में जाने के लिए 4/1000 केजी लिख सकता हूं। क्या यह यूनिट कन्वर्जन ऐसा आपको आता है? आप ऐसा यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो बाबू, इसलिए पूछ रहा हूं कि जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो फिर बोलोगे सर कहां से आ गया, कैसे आ गया? सर आपको इतना बेसिक सा मैथ आता है कि किलोग्राम, सर इधर से इधर जा रहे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे, केजी से ग्राम में जा रहे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो भैया उधर से इधर आएंगे, अगर आप ग्राम से किलो में आएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, भाई लिख पाएगा। इसलिए देखिए बहुत छोटी सी बात है, हो सकता है किसी को लगा सर बहुत बेसिक बढ़ा रहे हैं, बेटा इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि अब जब अच्छा क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट घुसा दिए जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट घुस जाएंगे। सिमिलरली ये देख, अगला एग्जांपल देख, अगर मैं तुझे बोलूं कि 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होता है, तो क्या तुम ऐसा बोल सकते हो कि सर 1 मीटर इज इक्वल्स टू सर 1/10 की पावर -9 नैनोमीटर, या फिर 10 की पावर +9 नैनोमीटर? क्या ये बात तुम लिख सकते हो? अगर मैं तुमसे क्वेश्चन में दूं कि भैया 4 नैनोमीटर है, मीटर में बताओ, तो मीटर में कैसे लिखोगे? और अगर मैं दे दूं 4 मीटर है, नैनोमीटर में बताओ तो कैसे लिखोगे? दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है? हां, पता चल रहा है? डन। कितना हो जाएगा सर? यहां 10 की पावर 9 तो यहां पर 10 की पावर +9 लिख लेगा। अब मैं तुझको क्यों ऐसा बता रहा हूं, उसका रीजन बता रहा हूं। ऐसा क्यों बताया? क्योंकि मुझे अब ये क्वेश्चन आएगा क्लास में कहीं पर भी, अब जब तुम अगली क्लास में आओगे तुमको ऐसा पूछा जाएगा। 1 AMU की वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं, 1 AMU बेटा ये होता है। कितने लोग हैं जिनको पता चल रहा है कि अगर 1 ग्राम दिया है, क्या ये लिख पाओगे? सर ये कैसे हो गया?
ऐसे कैसे हो गया? यूनिट कन्वर्जन का बेसिक पता चल रहा है कि बेटा आप एएमयू से ग्राम में जाओगे तो इतने नंबर से मल्टीप्लाई, तो बेटा ग्राम से एएमयू में जाना है तो इस नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। आप यहां से यहां 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जाते टाइम 10 की पावर -9 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या लिख पाओगे? अगर कहीं पर कोई किसी का मास दिया हुआ है, किसी का मास दिया हुआ है 8 एएमयू, सर 8 एएमयू को भाई साहब ग्राम में लिख सकते हो, और अगर मैं 8 ग्राम लिख रहा हूं तो क्या उसको तुम एएमयू में लिख सकते हो? 8 ग्राम को एएमयू में लिख सकते हो? ध्यान से देख लेना बेटा, इसलिए बता रहा हूं यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। अरे छुट्टी मुझे भी पता है, जूलॉजी क्लास है, बता दूंगा, पढ़ लेना। हाँ, अब यही इजी क्वेश्चन जब कल आएगा मुंह उठा के तो बोलेगा सर बहुत अजीब सा पढ़ाते हैं। हाँ, जानता नहीं, कभी कभी तो कुछ कुछ बच्चे ही भेजते रहते वीडियो, बोलता है सर ये देखिए ना यूट्यूबर क्या कर रहा है। भाई पढ़ने के लिए चाहिए ना, गुदा चाहिए भाई साहब, हर क्लास को ऐसे नहीं कर सकते। अब भैया इतना बेसिक इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि कल क्वेश्चन जब आएगा तो आपको ये डाउट ना हो कि अरे सर कैसे आ गया, सर यहां पर आपको डिफरेंस पता हो। नहीं तो सर, अब वो बोलता है नहीं सर हम आप दोनों आदमी खुश रहते हैं सर, खुश खुश रहिए सर, काहे का इतना दिमाग लगवाना है। हो जाएगा भाई, डन। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मैंने आज दो ही चीजें पढ़ाई है, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, दो ही चीजें पढ़ाई है, क्वेश्चन करवाया है। कल भैया देख लीजिएगा, कल भैया आपका इंतजार रहेगा, कल भैया आपका इंतजार रहेगा। अब धीरे धीरे हम मूल कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, अब हम लोग धीरे धीरे मूल कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे मूल कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। यूनिट कन्वर्जन पे प्लीज बेटा एक बार घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैं आपको एएमयू, केजी, ग्राम कैसे कन्वर्ट करना है करके देखिएगा। जिन लोगों को लगता है, बेटा सच बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि भाई साहब मुझे प्रैक्टिस की और जरूरत है, क्लास के बाद शाम को बैठ के फिर से इन सारे क्लास के क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट करो, सीखो, क्योंकि बेटा अभी सच बता रहा हूं, अभी सीखने का टाइम है। अभी तक भाई साहब मोल नहीं आया है, मोल आएगा तो एकाएक फट जाएगा कि भाई साहब एकाएक चैप्टर ऐसे फटा पड़ा है कि भाई साहब ऐसे कैसे, हाय कभी एटम आ रहा है, कभी मॉलिक्यूल आ रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कभी प्रोटॉन आ रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। भाई ये पहले 4-5 दिन जो दिया जा रहा है वो इसीलिए दिया जा रहा है कि ताकि आपको पता रहे कि भाई ये चैप्टर कैसे चलने वाला है। अब जब कल मोल आएगा तो मोल के सामने सर इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट कर लिए, वो प्रोटॉन कैसे काउंट कर लिए, एटम कैसे काउंट कर लिए। बेटा ये जो 4 दिन भौंका जा रहा है, इसको भौंकना ही बोलेंगे, इतना चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है, इसीलिए बताया जा रहा है कि भैया आपको पता रहे कि ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे प्रोटॉन, ऐसे न्यूट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं, ऐसे एटॉमिक मास, ऐसे मॉलिक्यूलर मास, इस तरह से काउंट किया जाता है। तो बेटा ये 4 दिन मेरी तरफ से बेसिक्स का टाइम था। अब भैया कल मैं मोल कॉन्सेप्ट चालू करूंगा, उम्मीद करता हूं कि आप भी पढ़ने के मूड से आएंगे, और कल से बेटा मोल आ जाएगा। अब एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास हो चुका है, कल भैया आ जाएगा आपके लाइफ में मोल, जिसका आपको इंतजार था। फिर भैया सैटरडे को कुछ एनसीईआरटी की जो थ्योरी की डिमांड हो रही है कि एनसीईआरटी की थ्योरी बता दीजिए, वो एनसीईआरटी की थ्योरी सैटरडे को करा दूंगा, ताकि आप संडे को आराम से बैठ के एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्लास के क्वेश्चंस तो करने ही करने। कल केबीडी होगा कि नहीं, मैं पहले क्यों बताऊं, अनएक्सपेक्टेड के लिए सर हाँ तैयार रहो, अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहो, ठीक। कल केबीडी होगा वो, अब मैं पहले क्यों बताऊं, पढ़ के आओ, मुझे हर एक दिन थोड़े ना बता के चैलेंज करके आऊंगा। आज चैलेंज किया था, 5 में से कितने सही हुए तुम्हें बता सकते हो, हाँ 5 में से कितने सही कितने गलत ये तुम बता सकते हो। कोशिश करना भाई, देखो मेरा भी इंटेंशन, तुम्हारा भी इंटेंशन, दोनों का इंटेंशन सेम है। हाँ, हो सकता है आपकी मेहनत मेरी मेहनत में थोड़ा डिफरेंस आए, प्लीज अपनी मेहनत बढ़ाने की कोशिश करो, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कोशिश करो कि यार जब होता ना कि टॉप रैंक का इरादा है, जब टॉप कॉलेज का इरादा है, तो भैया मेहनत भी टॉप वाली होनी चाहिए। अब सर इरादा तो है, सोचते तो है, लेकिन मेहनत ही सर 0 वाला है, तो भैया नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। कोशिश करिएगा, मिलते हैं भैया कल, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय गाइस। मोटी किताब जिंदाबाद लेके रखे रहिए, मोटी किताब लेके कल बैठ जाइएगा, कल मिलते हैं एक बार फिर, तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय, एंजॉय करो।